ओके एवरीवन, मैंने मीटिंग को रिकॉर्ड पे लगा दिया है ताकि जिनको वीडियो चाहिए उनको वीडियो मिल जाए। एवरीवन देखिए, सबसे पहले होता क्या है कि आ, जैसे कि ये सामने मदरबोर्ड रखी हुई है कि नहीं। इस मदरबोर्ड में क्या है ना, काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, है ना, काफी सारे कंपोनेंट्स लगे हुए हैं। बट ये जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं, इस कंपोनेंट्स का लगे हुए स्थिति को हम पैरेलल और सीरीज कहते हैं। जितने भी कंपोनेंट्स है, या तो कंपोनेंट्स पैरेलल में है या तो कंपोनेंट्स सीरीज में है ना। जितने भी कंपोनेंट्स जो है यहाँ पे बिछी हुई है मेरी। ठीक है, तो यहाँ क्या है कि जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए हैं वो या तो पैरेलल में है या तो सीरीज में है। डिपेंड करता है, जितने भी कंपोनेंट्स हैं उस कंपोनेंट्स का काम करने का जो तरीका है वो पैरेलल में और सीरीज में थोड़ा बदल जाता है। ठीक है, वो चीजें। ठीक है, वो स्क्रीन पे स्क्रैच आ रहा था इसलिए मैंने इसको डिसेबल कर दिया। तो जितने भी कंपोनेंट्स लगे हुए थे वो किसी न किसी कनेक्शंस में लगी होती है। अब जितने भी कंपोनेंट्स है वो पैरेलल में और सीरीज में अलग अलग तरीके से काम करता है। जैसे आप इसमें दुनिया भर का कंपोनेंट्स देख रहे हो, रजिस्टर हैं, कैपेसिटर हैं, कॉइल्स हैं। इसकी जो काम करने की प्रक्रिया है वो पैरेलल में अलग काम करता है और सीरीज में अलग काम करता है। तो कैसे काम करता है, थोड़ा सा हम पैरेलल सीरीज आपको समझा देते हैं। ठीक है, आज की टॉपिक बिल्कुल बेसिक है एवरीवन। तो जो बेसिक वाले भाई लोग हैं थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, आपको बेटर समझ में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहला सीन ये होता है कि पैरेलल सीरीज को हम समझते कैसे हैं, है ना। तो चलो इसको समझाने का एक हम तरीका आपको बताते हैं। देखो, कोई भी मोबाइल हो, उस फोन में तो आप बैटरी कनेक्ट करते हैं ताकि आप उस बैटरी से फोन को चला पाए, है ना। तो बैटरी जब आप कनेक्ट करते हैं तो बैटरी हम यहाँ पे एक बना देते हैं आपको समझाने के लिए। मान लिया जाए ये आपकी बैटरी है। बैटरी की सप्लाई कितनी होती है? 3.80 वोल्ट। इसमें क्या होता है, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है, एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। यहाँ आपकी आईसी लगी होती है। जो सबसे पहला आईसी होता है ना, डीसी टू डीसी आईसी। क्या होता है डीसी टू डीसी आईसी? फर्स्ट, जिसको आप चार्जिंग आईसी भी कहते हो। इस आईसी में आपकी बैटरी की सप्लाई जाएगी तो माइनस जो है वो डायरेक्ट चली जाएगी। माइनस में ज्यादातर कोई सेफ्टी यूज नहीं किया जाता है। लेकिन जब ये प्लस जाती है तो प्लस की सप्लाई जब आपके आईसी को जाएगी तो कंपनी इसको सेफ्टी करती है। सेफ्टी का मतलब है कि इसमें वो सबसे पहले एक रजिस्टर लगाएगा। तो ये जो आप सिंबल देख रहे हैं ना, ये सिंबल है रजिस्टर का, जो कि इस तरह से जिगजैग टाइप की बनती है। ये रजिस्टर को डिनोटेट करता है। और कंपनी को सेफ्टी बनाना हो तो एक रजिस्टर वो क्या करेगा और लगा देगा, और यहां से सप्लाई वो आईसी को दे देगा। ठीक है, ये सप्लाई आईसी को दे देगा। तो इसको कहते हैं हम लोग R1 रजिस्टर का नाम, और इसको कहते हैं R2, है ना। अब ये रजिस्टर इस बैटरी की सप्लाई को यहां से प्रोटेक्ट होकर के जाने देगा। क्या होना जाने देगा? प्रोटेक्ट होकर के जाने देगा। अगर मानो आप यहाँ पे गलत बैटरी लगा दोगे, हाई वोल्टेज डाल दोगे, तो ये रजिस्टर क्या होगी? कट जाएगी। ये रजिस्टर का सिंबल क्या बताता है समझते हैं? ये जो सिंबल्स है, ये सिंबल आपको कुछ डिनोट करता है। ये सिंबल ये डिनोट करता है कि यहां से अगर आप समझ लो आ रहे हो स्पीड में, तो जैसे ही आप यहां आओगे तो आपके गति को ये क्या करेगा? कम कर देता है। यानी रजिस्टर सप्लाई के बीच लग करके उसकी गति को ये कम करने का काम करता है, उसकी स्पीड को कम करने का काम करता है। स्पीड ब्रेकर का काम करता है। ठीक है, हाँ, रुकावट का काम करता है। बहुत बढ़िया अखिलेश जी। तो अभी हम रिक्वेस्ट करेंगे कि आप लोग चैट ना कीजिए, क्योंकि
चैट करोगे तो मुझे नोटिफिकेशन आता है तो मुझे देखनी पड़ती है, तो अभी आप चैट मत कीजिए, है ना। जिनको जानकारी है बहुत अच्छी बात है, आप हमें थोड़ा सहयोग कीजिए। टूल खरीदना पड़ेगा प्रणब जी, देखो 20 से 25 हजार का समझ लो कि टूल्स खरीदना पड़ेगा, है ना। तो ये क्या करता है, रुकावट का काम करता है। अब ये रुकावट काम करने से फायदा क्या होता है कि अगर मानो यहाँ आपकी बैटरी चाहे फुल चार्ज है चाहे वो मीडियम चार्ज है, इस बैटरी की जो झटके हैं वो आईसी तक नहीं आएगी, है ना। आईसी स्मूथली चलेगा। पहला काम रजिस्टर का समझ गए आप कि ये हैवी करंट्स को थोड़ा स्लो करके पास होने देता है, जिससे आईसी स्मूथली चलती है। एक काम हो गया। दूसरा काम हो गया इसका सेफ्टी पर्पस। एक काम तो हो गया कि स्मूथ करंट पास करेगा, दूसरा हो गया सेफ्टी, कि अगर कोई रॉन्ग बैटरी आप डाल दिए, उल्टा डाल दिए, कुछ ऐसा कर दिए, ये रजिस्टर यहां से ब्रेक कर जाएगी, आपका सर्किट खराब होने से बच जाएगा। तो ऐसे कंपोनेंट्स, ठीक है, जिसके माध्यम से सप्लाई गुजरती है, ध्यान से सुनना दोस्त, ऐसे कंपोनेंट जिसके माध्यम से सप्लाई गुजरती है उसको सीरीज कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? सीरीज कहते हैं। और ऐसे कंपोनेंट्स जो पॉजिटिव और निगेटिव के बीचों बीच लगा होता है उसको पैरेलल कहते हैं। जैसे कि आप देखोगे बैटरी कनेक्टर के बगल में अक्सर एक इस प्रकार से डायोड लगी रहती है, इस तरीके से एक डायोड लगा रहता है, और उस डायोड का एक सिरा नेगेटिव में जुड़ा होता है और दूसरा सिरा पॉजिटिव में जुड़ा होता है। या फिर आप देखोगे इस तरह से कैपेसिटर लगी होती है, ये जो सिंबल है ये कैपेसिटर का सिंबल है। ये भी जो आप देखोगे ये भी कैपेसिटर का सिंबल है, ठीक है, ये सब भी कैपेसिटर का सिंबल है। तो अब ये जो कैपेसिटर है इसका एक सिरा देखो कि ये हमारा पॉजिटिव का सप्लाई लाइन है और ये हमारा नेगेटिव का लाइन है। तो ये क्या है, प्लस और माइनस के बीच लगी हुई है। तो वो कंपोनेंट्स जो प्लस और माइनस के बीच लगती है वो पैरेलल कहलाता है। क्या कहलाता है वो? पैरेलल कहलाता है। और जब आपके फोन में सर्किट शॉर्ट की प्रॉब्लम आती है ना, जो आप कहते हो ना कि बोर्ड शॉर्ट है और आप उसमें अलग से सप्लाई देते हो, कैपेसिटर धुआं मारता है, उसको हटा देते हो, सर्किट ऑन हो जाती है। मींस क्या कि वो कंपोनेंट्स जो पॉजिटिव नेगेटिव के बीच है वो शॉर्ट कर गई, उसको आप निकालते हो, सर्किट फिर से ऑन हो जाता है। तो आखिर वो किस कंडीशन में था जिसके शॉर्ट होने से सर्किट ब्रेक कर गई थी? तो वो प्लस और माइनस के बीचों बीच लगा हुआ था, इसीलिए वो सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो जो पैरेलल कंपोनेंट्स होते हैं उसका भी देखो दो काम होता है। एक तो पहला काम होता है कि अगर हाई वोल्टेज आएगा तो ये भी खुद को शॉर्ट करके सर्किट को बचा लेगा, एक काम। दूसरा काम कि अगर आपका सर्किट में हाई करंट नहीं है, स्मूथ करंट जा रही है, तो उस करंट को ये क्या करेगा, फिल्टर करेगा। फिल्टर का मतलब होता है शुद्ध करेगा, डीसी को और प्योर डीसी बनाने का कोशिश करेगा। इसीलिए पैरेलल में आपकी कैपेसिटर यूज करी जाती है। कौन सी यूज करी जाती है? कैपेसिटर, जो कि आप ब्राउन कलर का देखते हो, रजिस्टर जो कि आप ब्लैक कलर का देखते हो। तो इन सभी कंपोनेंट्स का आपके सर्किट में क्या है, एक अहम योगदान है ना। आपको क्या लगता है कि जब आप मोबाइल खोलते हैं और आपके पास आईसी की नॉलेज नहीं है तो क्या हमेशा आईसी ही खराब होता है? नहीं। हमारे अनुभव के हिसाब से अगर आप माने तो देखो 50% कंपोनेंट से प्रॉब्लम डिपेंड करती है एंड 50% आईसी लेवल से ही प्रॉब्लम डिपेंड करती है। लेकिन 50% कंपोनेंट्स का भी तो योगदान है ना सर्किट में, क्योंकि कोई भी आईसी जो चलती है वो डायरेक्ट बैटरी से नहीं चलती है, उसके रास्ते में कई सारे सेफ्टी चीजों को लगाया गया है। अब मानो सेफ्टी चीज खुल गई, कट गई, शॉर्ट कर गई, तो आप कितना भी आईसी को रिवॉल्व रिप्लेस कुछ भी कर लोगे, हीट मार लोगे, सेट तो नहीं ऑन होगा। इसीलिए हमें कंपोनेंट्स की भी नॉलेज लेनी चाहिए। कुछ लोग कहता है कि सर मुझे कंपोनेंट्स के बारे में सब कुछ पता है, मुझे सारे जानकारी है कंपोनेंट्स के बारे में, है ना। तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर उसमें कोई कंफ्यूजन है तो आप आईसी को कितनी बार भी रिवॉल्व कर लोगे, रिप्लेस कर लोगे, सर्किट ऑन नहीं होना है। तो ये जो पैरेलल सीरीज है बहुत ही प्रमुख चीज है आपके सर्किट में। सबसे पहला स्टेप है बेसिक नॉलेज के अकॉर्डिंग। और देखो रेजिस्टेंस, कैपेसिटर, डायोड, इन सब की तो परफेक्ट आपके माइंड में सॉल्यूशन होना चाहिए, उसकी जानकारी होना चाहिए कि अगर वो खराब है तो आप उसे चेक कर पाओ, ठीक है। तो इसी तरह से आपके सर्किट में अब जैसे यहाँ पे देखो ये डायोड लगा हुआ है, अब ये डायोड यहाँ पे क्या काम करेगा, है कि नहीं। आप सोचोगे कि सर जी यहाँ पे डायोड का क्या सीन है, तो आप देखोगे कि आप अपने बैटरी कनेक्टर में अक्सर आपने नोटिस किया होगा, बैटरी कनेक्टर के बगल में एक पैरेलल में डायोड देखने को मिल जाता है। हो सकता है इस बोर्ड में हो लगा हुआ। यहाँ देखो इस सर्किट्स में भी आप ध्यान से देखो, मेरे कर्सर के पास
एक डायोड है ना लगी हुई है एमजे, उस पे कुछ लिखा हुआ है, कर्सर को नोटिस करो। वो डायोड क्या काहे लगा हुआ है? वो पैरेलल में लगी हुई है। वो डायोड किस में लगी हुई है? पैरेलल में लगी हुई है। मतलब एक सिरा इसका देखो पॉजिटिव में है और दूसरा सिरा इसका निगेटिव में है। तो ये डायोड में भी क्या सीन है कि इस डायोड का जो होता है ये एनोड सिरा होता है और ये कैथोड सिरा होता है। तो ये इसको कहते हैं हम लोग ZD, जीनर डायोड। ये जीनर डायोड क्या करता है कि अगर आप वहां पे 3.80 वोल्ट की बैटरी लगती है, मानो आप वहां पे गलती से 5 वोल्ट डाल दिए, नहीं लोग कुछ कलाकारी करते हैं, चार्जर का तार काट के मोबाइल में जोड़ देते हैं। अगर ऐसा कलाकारी करोगे तो सबसे पहले वो डायोड धुआं मार देगा। वो डायोड इसलिए धुआं मारेगा क्योंकि इस डायोड की कैपेबिलिटी है मैक्सिमम 4.2 वोल्ट। ये जीनर डायोड है, इसको जेड कहते हैं। क्या कहते हैं? जेड। तो ये जीनर डायोड है, इसकी मैक्सिमम कैपेबिलिटी होती है 4.2 वोल्ट। 4.2 वोल्ट से ज्यादा अगर इसके पोल पे आ जाएगा यानी कैथोड पे आ जाएगा, क्योंकि एक सिरा इसका एनोड में है, तो जैसे आप यहाँ 5 वोल्ट डालोगे तो ये डायोड ही सबसे पहले शॉर्ट कर जाएगी, क्योंकि ये डायोड समझ जाएगी कि ये जो वोल्टेज की रेशियो है वो हमारी रेशियो से ज्यादा हो गई। वोल्टेज की रेशियो हमारी रेशियो से बहुत ज्यादा हो गई, तो ये तुरंत शॉर्ट कर जाएगा। तो जो बैटरी कनेक्टर के बगल में जो आप डायोड देखते हैं, यानी कि यहाँ पे जो आप ये डायोड देखते हैं, ये डायोड का मेन पर्पस होता है सर्किट को सेफ्टी करना। और इसके बगल में जो ये कैपेसिटर देखते हैं, इसका मेन पर्पस होता है इस बैटरी की वोल्टेज को फिल्टर करना। ठीक है? तो आपके तमाम मोबाइल में जितने भी कंपोनेंट्स आप देख लो, या तो वो पैरेलल में है या तो वो सीरीज में है। पैरेलल में है तो खुल गई तो सर्किट को ज्यादा नुकसान नहीं होता है। जैसे यहाँ पे एक चीज और आप देखो, नोटिस करना कि मान लो अगर ये जो डायोड है ये पैरेलल में है ना, अब आप क्या किया, आपने इस डायोड को यहां से खोल के निकाल दिया, है ना। ऐसा भी तो आप कर सकते हो, अगर आपको डॉट लगेगा कि डायोड के नीचे पानी वानी चला गया, तो आप यह क्या, आपने क्या किया, इस डायोड को खोल दिया। तो अब आप बताओ कि इस डायोड को खोल देने से क्या आपका लगता है कि आईसी चलेगा या नहीं चलेगा? सोचो जरा, ये डायोड हमने खोल दिया, यहां से हटा दिया डायोड, तो क्या हमारी आईसी चलेगी? बिल्कुल चलेगी। इसलिए चलेगी क्योंकि इसके खुल जाने से सप्लाई के आउटपुट में यानी सप्लाई के प्रवाह में कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। बट इसके खुल जाने से एक सेफ्टी कम हो गया, एक सर्किट में जो सुरक्षा था वो कम हो गया, है ना। लेकिन सर्किट चलेगी। इसीलिए ना आप लोग क्या करते हैं, बोर्ड से एक दो कैपेसिटर को आप नोच भी देते हैं, निकाल भी देते हैं, तो भी आपकी सर्किट चल जाती है। क्योंकि कैपेसिटर अगर निकल जाए तो इससे सर्किट को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वोल्टेज जो है वो आईसी तक ऑलरेडी रेजिस्टेंस पास कर रहा है, तो सर्किट आपकी चलेगी। लेकिन क्या हुआ, कैपेसिटर निकल गई तो वहां पे फिल्ट्रेशन थोड़ा कम हो गया, जिससे मोबाइल की परफॉर्मेंस में थोड़ा फर्क आएगा, उतना पता नहीं चलता है। लेकिन फिर भी पैरेलल पार्ट्स खुल गए तो उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन पैरेलल पार्ट्स शॉर्ट कर गए तो सर्किट पूरा ब्रेक कर देगा। उसी तरह से सीरीज में होता है, जो सीरीज पार्ट्स है वो अगर खुल गया तो बहुत मसला है, लाइन कट जाएगी। वो शॉर्ट कभी नहीं करता है। रजिस्टर देखो, लाइफ में याद रखना, ये जो रजिस्टर होता है ये कभी भी शॉर्ट नहीं करती है रजिस्टर। आपने नहीं सुनिएगा कि रजिस्टर शॉर्ट है। ये रजिस्टर पे अगर ग्राउंड आ गई है तो इसका मतलब है इसमें जो कैपेसिटर लगी हुई है ये शॉर्ट करती है, जिसकी वजह से वो रजिस्टर पे बीप आ जाता है। क्या आ जाता है? बीप आ जाता है। तो हम लोग क्या कहते हैं, अरे रजिस्टर शॉर्ट है। भाई रजिस्टर शॉर्ट कहना गलत है, क्योंकि रजिस्टर कभी शॉर्ट कर ही नहीं सकती, है ना। इसी तरह से आपके बोर्ड पे काफी सारे ऐसे कंपोनेंट्स हैं जिनके बारे में आपको पूरी अच्छी तरह से जानकारी रखनी चाहिए, है ना। बहुत ऐसे कंपोनेंट्स आपको देखने को मिलेंगे जिसके बारे में आपको जानकारी पता होना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखो, एक 4 पिन का एक कंपोनेंट्स है, ये देखो, ये 4 लेग का इस तरह का एक पार्ट्स है ऐसा, और इसमें ऐसे लेग है, एक यहाँ लेग है, एक यहाँ है, एक यहाँ है। इसको कहते हैं एलडीओ। इसको कहते हैं एलडीओ, लो ड्रॉप आउट। इसका भी सर्किट में एक बहुत ही बड़ा योगदान है ना। इसकी भी जरूरत के अकॉर्डिंग कंपनी इसका इस्तेमाल करता है। तो हम लोग जो कहते हैं ना कि हमें कंपोनेंट्स में सब पता है, सब कुछ पता है, हो सकती है बहुत अच्छी बात है। अगर नहीं पता है तो आप सबसे पहले जो आईसी पे जाना चाहते हैं उससे पहले ही आप खत्म है ना। तो अब चलो सर, मल्टीमीटर से, हाँ। ये 100 से ज्यादा कोई जुड़ नहीं पा रहा है इसमें। नहीं नहीं, चेक जुड़ करवाइए। जाएगा। नहीं, नहीं नहीं सर, लिमिट इसकी 100 की, एक बार चेक करवा लो, ठीक है। एक सेकंड लाइन पे रहिए, मैं जस्ट खुद ही चेक कर लेता हूँ।
बस एक सेकंड एवरीवन, मैं अपना जूम चेक कर लेता हूँ कि कोई ऐसे लोग हैं जो जुड़ ना पाए हमसे। अच्छा, ये जो मीटिंग लॉन्च है ना, वो दूसरा आईडी से लॉन्च होगी, ऐसा ही सर बोल दो रहा है। जगह चेक किया है हमने, 2 जगह चेक किया है। ये दूसरी आईडी से चल गई है आईडी। ये इसको एसके वाले से चलना चाहिए था, इसमें 100 लोगों का ही लिमिट है। एक काम करिए सर, दूसरा लॉन्च करिए और इसी में चैट में ही डालिए, तो ये सब लोग इसी से ज्यों के त्यों जुड़ जाएंगे। और दूसरी जगह उसको दूसरी जगह डाल दीजिए, ऐसा रहेगा। तो सर 2-3 मिनट चैट में डाल के वेट कर लेते हैं। हाँ हाँ, एक नया बना करके ज्यादा लिमिट वाला और चैट में डालो, तो ये जितने भी लोग हैं ये इसी के इसी में लिंक में जुड़ जाएंगे तुरंत। बाकी है ना। क्या मसला है मैम लोग का जो काम है ना। ओके एवरीवन, बस आप लोग थोड़ा टाइम वेट कर लीजिए। ठीक है, तो ये अब पैरेलल सीरीज को बोर्ड पे पहचानने का क्या तरीका है। एक होता है ना कि सर हम बोर्ड पे कैसे जानेंगे, तो देखिए बहुत आसान तरीका है। अब हम आ जाते हैं मदरबोर्ड पे और यहां से हम आपको पैरेलल सीरीज को समझने का आसान सा तरीका समझाते हैं। बने रहिएगा लगातार, कुछ नई नई चीजें हम छोटी छोटी चीज बताते जाएंगे जो कि आपके लिए कुछ ना कुछ जरूर बेस्ट होगा। कोई ना कोई एक टॉपिक, हर टॉपिक हर किसी के लिए बेस्ट नहीं हो सकता, क्योंकि कुछ ना कुछ तो नॉलेज सभी लोगों को होती ही है। तो हम एक बार साधारण मल्टीमीटर ही लेते हैं। ये मल्टीमीटर हो सकता है आप लोगों के पास ज्यादा यूज आप लोग करते होंगे। अब मैं अपना एक कैमरा चेंज करता हूं। मल्टीमीटर दिख रहा है लखन सर? हाँ सर, दिख रहा है। ओके, तो सबसे पहले देखिए मल्टीमीटर को आप रखिए बजर मोड में, जिसको आप लोग कहते हैं ना बीप मोड। तो इसको बजर मोड में रखिए। और बजर मोड में रखने के बाद जिस भी कंपोनेंट्स को आप चेक करना चाहते हैं कि वो पैरेलल में है या सीरीज में, जैसे यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे काफी सारे कंपोनेंट्स हैं, है ना। यहाँ पे बहुत सारे आपको कंपोनेंट दिखाई दे रहा है, लेकिन इसमें कौन पैरेलल है कौन सीरीज है, इसको समझने का देखिए बेहद आसान तरीका है। मल्टीमीटर के दोनों प्रोब को हम सटाते हैं तो मीटर हमारा 1 तक आता है, दोनों प्रोब को आपस में सटाने से। तो इसमें 2 प्रोब है, रेड एंड ब्लैक। तो आप क्या कीजिए, रेड प्रोब को बजर मोड में रख करके रेड प्रोब को आप क्या कीजिए, यहाँ ग्राउंड में सटा दीजिए। ठीक है, यानी सील्ड में। अब जिस भी कंपोनेंट्स को चेक करना है, जैसे मुझे यहाँ पे ये कॉइल है बड़ी सी, इस पे अगर हम सटाते हैं तो हमें कितना मिलता है, 3। देखिए कितना मिला, 310 के करीब। ठीक है, ये मीटर की बैटरी डाउन है इसीलिए थोड़ा अप डाउन ये दे रहा है। फिर दूसरे तरफ कितना मिला हमको, सेम वही मिलेगा, 291 या 300, सेम वही मिला। तो सेम अगर दोनों तरफ हमें सेम मिला, ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 0 ओम्स है, यानी कि ये क्वाइल है तो ये हेनरी में चेक होता है, बट ये एक प्रकार से 0 ओम्स हो गई। और ये सीरीज में है, हमें इसमें ग्राउंड कहीं भी नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी हमने क्या बताया था कि जहां निगेटिव और पॉजिटिव के बीच में कोई कंपोनेंट्स होता है तो वो एक तरफ अवश्य बीप करेगा, क्योंकि मल्टीमीटर का जो दूसरा प्रोड है वो कहाँ रखा हुआ है, ग्राउंड पे। जैसे मैं अगली कंपोनेंट्स पे आता हूँ, ये कैपेसिटर पे। तो एक तरफ देखो इधर हमें 420 मिला, दूसरे तरफ देखो हमें 459 मिला। अब भाई साहब देखो इधर भी जी आर है और इधर भी जी आर है। अब इस कैपेसिटर को आप क्या बोलोगे, दोनों तरफ जी आर है, तो भाई ये सीरीज हो जाती है। ये क्या हो जाती है, सीरीज हो जाती है। कैपेसिटर भी सीरीज में लगता है, क्योंकि कैपेसिटर जब सीरीज में लगती है तो ये या तो सर्किट को बूस्ट करता है या फिर आपके सर्किट में फ्रीक्वेंसी को पास आउट करता है। इस तरह से आप अगले कैपेसिटर पे आओगे, जैसे यहाँ पे देखोगे एक तरफ आपको 288 मिल रही है, दूसरे तरफ देखो बीप मिल रहा है। क्या मिल रहा है दूसरे तरफ आपको, बीप मिल रही है, यानी कि ग्राउंड मिल रही है। तो एक तरफ ग्राउंड मिल गया, एक तरफ पॉजिटिव मिल गया, इससे ये हो गया हमारा ये पैरेलल। ऐसे कंपोनेंट्स क्या हो गए हमारे, पैरेलल हो गए। ठीक है, अब आप आ जाओ रजिस्टर पे। ठीक है, क्योंकि कैपेसिटर तो ज्यादातर पैरेलल में ही मिलेगी। अब यहाँ पे आ जाओ अब रजिस्टर पे, यहाँ देखो यहाँ 3 रजिस्टर लगी हुई है। तीनों रजिस्टर का शकल सूरत देखो, दिखने में तो सेम है, तीनों रजिस्टर की जो सूरत है वो एक ही है दिखने में। जैसे मैं इसको इधर चेक करूं तो ये रजिस्टर हमें इधर कितना मिल रहा है, 500 का रीडिंग। दूसरे साइड कितना मिल रहा है, 473 का रीडिंग। ठीक है, यानी कि एक तरफ 473, एक तरफ 500। तो इस रजिस्टर को आप क्या बोलोगे भाई साहब, इसको आप बोलोगे सीरीज।
क्या बोलोगे इसको? सीरीज। अब इधर आ जाओ दूसरे रजिस्टर पे, एक तरफ कितना है वैल्यू 626 और दूसरे तरफ कितना है बीप। ये रजिस्टर आपकी हो गई पैरेलल। ठीक है, अब रजिस्टर भी पैरेलल में लगती है, जहां डिवाइडर सर्किट तैयार होता है। क्या तैयार होता है? डिवाइडर सर्किट। यहाँ देखो दो रजिस्टर, एक रजिस्टर, ये दोनों रजिस्टर जो है ये सीरीज में लगा हुआ है और एक रजिस्टर यहाँ पैरेलल में लग गई, इसको डिवाइडर सर्किट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है? GR। यहाँ पे फिर दूसरे साइड हमें क्या मिल रहा है? GR। तो ये दो रजिस्टर सीरीज हो गई और एक रजिस्टर आपकी पैरेलल हो गई, है ना। तो पैरेलल सीरीज को पहचानना बेहद आसान है। सर्किट के किसी भी एरिया में आप घूम जाओ, कहीं पे भी घूम जाओ, जैसे यहाँ पे देख लो, यहाँ पे एक तरफ बीप आ रही है, एक तरफ बीप आ रही है और दूसरे तरफ GR आ रही है, तो यह हो गया आपका पैरेलल। तो पैरेलल सीरीज इसलिए समझना पड़ता है ना, ताकि कल को अगर आप फोन में शॉर्ट सर्किट ढूंढ रहे हो तो आपको पैरेलल सीरीज समझना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो एक कंपोनेंट्स है, ये ब्लैक वाली कंपोनेंट्स, इसके एक तरफ देखो कितना है 503, दूसरे तरफ कितना है 505, 3 वही 3 4, तो ये क्या हो गया? दोनों तरफ सेम है, ये सीरीज हो गया। और ये क्या है? कॉइल है। ये क्या है? कॉइल है, कॉइल इसको कहते हैं, है ना। तो पैरेलल सीरीज जानते भी होंगे आप या नहीं भी जानते हैं, तो पैरेलल सीरीज समझना बहुत ही जरूरी है कंपोनेंट्स के नॉलेज के अकॉर्डिंग। ठीक है, इसके बाद होता है जैसे रजिस्टर है, जैसे आपने यहाँ पे रजिस्टर देखा, ठीक है, यहाँ पे आपने रजिस्टर देखा। अब ये रजिस्टर की अगर आप मान निकालना चाहते हैं, जैसे यहाँ पे ये रजिस्टर है, इस रजिस्टर की अगर आप मान निकालना चाहते हैं कि ये रजिस्टर का कितना मान है, तो आप इसी मल्टीमीटर से मान निकाल सकते हैं। या इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस मल्टीमीटर में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे 2 किलो का एक रेंज है, उससे पहले यहाँ 200 का रेंज है। तो 200 जो होता है ना, ये ओम्स होता है और 2 के किलो होता है। तो जो रजिस्टर हमारा जो वैल्यू देता है वो किलो में होता है और जो बीप देता है वो ओम्स में होता है। तो हम 2 किलो पे इसको सबसे पहले सेट करेंगे। कितना पे? 2 किलो पे। और यहाँ पे 2 किलो पे सेट करके हम क्या करेंगे? इस रजिस्टर के अब दोनों तरफ सटाएंगे, क्योंकि हमें स्पेशली रजिस्टर की वैल्यू लेनी है। किसकी वैल्यू लेनी है? रजिस्टर की। तो इस रजिस्टर के दोनों तरफ हम इसको क्या करेंगे? टच करेंगे। तो हमारा यहाँ कितना आ रहा है? 13 का रीडिंग आ रहा है, यानी कि 13 का रीडिंग आ रहा है। कितना का रीडिंग आ रहा है? 13 का। लेकिन इससे कुछ डिसीजन क्लियर नहीं हो रहा है, देखो नहीं चल रहा है, वो प्रोब सट गया था इधर उधर। इसका मतलब है इस रजिस्टर की जो वैल्यू है वो 2 किलो से ज्यादा होगी। तो मीटर को आपको क्या करना है? बढ़ा लेना है, इसको रखना है अब 20 किलो के रेंज पे। यहाँ 20 किलो का रीडिंग दिया गया है, इस पे रख करके अब आप इसको इसमें टच कीजिए। तो यहाँ पे क्या वैल्यू आपको आ रहा है? देखिए कितना वैल्यू आया। अभी भी ये चल करके क्या हो गया हमारा? चल करके ये मीटर हमारा बंद हो गया। ठीक है, चल करके ये मीटर हमारा क्या हुआ? बंद हो गया, है ना। चल करके बंद हो गया। तो हम इसको एक बार और बढ़ाएंगे 200 की रेंज में। अब हम इसको इस पे रख करके होल्ड करेंगे। ठीक है, इस पे हम रख करके होल्ड करेंगे। देखिए यहां तक भी हमें कोई वैल्यू नहीं मिल रहा है ना। तो एक बार हम दूसरा मल्टीमीटर ट्राई करते हैं, क्योंकि ये मल्टीमीटर का हमारा थोड़ा बैटरी डाउन है। तो ये है हमारा DT17N, जो कि बहुत ही अच्छा मल्टीमीटर होता है। इसमें रजिस्टर को मापने के लिए बेहद सिंपल है, आपको ऊपर नीचे करने की कोई आवश्यकता नहीं। सिर्फ इसको यहाँ से आप रजिस्टर मोड में सेट कीजिए। यहाँ अब ये हमारा रजिस्टर मोड में आ गया है, रजिस्टर मोड में। अब हम इसको सिर्फ रजिस्टर में टच करेंगे। क्या करेंगे? रजिस्टर में इसको हम सिर्फ टच करेंगे और थोड़ा वेट करेंगे। यहाँ हम टच करके थोड़ा सा वेट करेंगे। अब देखिए ये जो है हमारा रजिस्टर, ठीक है, 199 यानी 200 ओम्स का है ये। 199 98 ओम्स हो गया ये। ठीक है, तो ये हमारा 200 ओम्स का रजिस्टर है, इसी वजह से ये वैल्यू हमें आसानी से नहीं मिल रहा था। ठीक है, इसी तरह से आप अगले रजिस्टर को चेक करोगे, जैसे इसको इस पे अगर आप सटाओगे तो यहां से देखो ये क्या दे रहा है हमारा 38.7, ये 38 किलो ओम्स का है। क्या है ये? किलो ओम्स का। इस मीटर में यहाँ पे लिखावट आ जाता है, यहाँ लिख देगा किलो के साथ, यहाँ पे आपको ऊपर में मेंशन कर देगा। उसी तरीके से आप यहाँ इस वाले रजिस्टर पे आओगे तो ये रजिस्टर कितना आपका 1.1। देखिए प्रोब आपको स्टेबल रखनी है, प्रोब आपको हिलने नहीं देना है। तो ये रजिस्टर जो है हमारा 147 यानी कि 145 या 150 के किलो ओम्स का है। ठीक है, 144 145 किलो ओम्स की है। तो ये जो मल्टीमीटर है ना, जो मल्टीमीटर आप देख रहे हो, ये मल्टीमीटर के माध्यम से चीजों को चेक करना बेहद आसान हो जाता है। कोई भी रजिस्टर है आप फटाफट चेक कर सकते हो, कोई भी रजिस्टर है उस पर बस सटाते जाओ,
चेक करते जाओ, जहां यहाँ देखो छोटा छोटा रजिस्टर है, इस पे अगर हम ऐसे सटाएंगे इस पे, तो ये इसका मान हमें बता देगा कितना है ये 1.0 किलो ओम्स। कितना है 1.0 किलो ओम्स, 1 किलो का ये रजिस्टर है। कितना का है 1 किलो का रजिस्टर है। तो इस स्टेप से ना अब हमने देखा कि ये 1 किलो का है, फिर हम स्कीमेटिक्स में मिलाएंगे ये 1 किलो का है कि नहीं है। इसी से जजमेंट लिया जाता है कि हमारा कंपोनेंट सही है या गलत है, या उसकी मान बदल गई। क्योंकि जब मीटर हमें 1 किलो बताया तो स्कीमेटिक में भी तो हमें 1 किलो बतानी चाहिए, है कि नहीं है। जैसे स्कीमेटिक्स में अगर ये 1 किलो नहीं बता रहा है तो हमारा रजिस्टर खराब है। देखो एक्यूरेट के लिए हम आपको एक रजिस्टर आपको एक्यूरेट स्कीमेटिक के अनुसार चेक करके दिखाते हैं, ठीक है, स्कीमेटिक्स के अकॉर्डिंग कि वो हमारा 1 किलो का है या नहीं है, ठीक है। बस एक सेकंड में स्कीमेटिक खोल रहा हूं। जैसे देखिएगा यहां पे देखिए आपको 2 रजिस्टर इधर है, एक रजिस्टर इधर है, एक रजिस्टर इधर है, एक रजिस्टर इधर है ना। तो हम सबसे पहले इसी दोनों रजिस्टर का हम वैल्यू लेते हैं कि कितना वैल्यू इसका होगा, ठीक है, इस रजिस्टर की वैल्यू कितना होगा। तो पहले हम मीटर से चेक कर लेते हैं, फिर स्कीमेटिक से हम कंफर्म कर लेंगे, ठीक है। तो मीटर देखिए इस पे हम सटाते हैं, मल्टीमीटर जो है हमारा अभी किलो के रेंज में है, यानी कि ये तो हमारा डिजिटल मल्टीमीटर है, इसमें कोई किलो विलो में सेट करने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट आप इस पे सटा दो और वेट करो। इस पे हमने सटाया, क्या मान निकल रहा है 2.1 किलो ओम्स। कितना निकल रहा है 2.1 किलो ओम्स। नहीं तो मल्टीमीटर वाला स्क्रीन पे क्लिक मारोगे तो वो बड़ा हो जाएगा मीटर का स्क्रीन। तो कितना है 2.1। देखो 2.178 आता है, तो हम पॉइंट के बाद एक डिजिट का ही मान्यता लेते हैं, तो 2.1 किलो ओम्स है ना। अब स्कीमेटिक्स में चेक करते हैं कि ये वाकई ही 2.1 किलो ओम्स है या नहीं, ठीक है। तो देखो इसके लिए क्या करना है, स्कीमेटिक्स का देखो कितना फायदा है कि नहीं, चीजें सही है या गलत आप मिला सकते हो। आप आ जाओ यहाँ लेआउट पे, कहाँ पे लेआउट पे, हमने कहाँ का कंपोनेंट्स चेक किया है, तो यहाँ पे जो एक छोटी सी ऐसी है ना, इसके बगल वाला ये कंपोनेंट्स हमने चेक किया। तो इसका कितना मिला 2.1। इसका रजिस्टर 8 10 15 को डबल क्लिक करो, आप इसको कॉपी करो। अब आप आ जाओ यहाँ स्कीमेटिक में और यहाँ पे पेस्ट करो, नेक्स्ट करो, जूम कर लो थोड़ा सा, नेक्स्ट करो। देखो ये रजिस्टर कितना है 2.2 किलो ओम्स, और हमें अभी मिला कितना मल्टीमीटर में 2.1 किलो ओम्स। तो अब हमें बताओ कि ये रजिस्टर एग्जैक्ट ओके है या गड़बड़ है। अब आप हमें जरा चैट बॉक्स में लिखो कि ये रजिस्टर जो हमें सर्किट में मिला ये एग्जैक्ट है या फिर इसमें कोई मसला है, ठीक है ना, एकदम एग्जैक्ट है। क्योंकि क्योंकि ये 2.1 2.2 जो है इसका कोई मसला नहीं है, क्योंकि ये लास्ट वाला वर्ड है, लेकिन मेन वर्ड तो हमारा मिल रहा है लास्ट में, वो 2.1 या 2. देखो 2.2 भी ये बताएगा। आप बोलोगे कि नहीं सर जी 2.2 लिखा हुआ है तो मल्टीमीटर 2.2 क्यों नहीं बताया, मेरे को 2.2 चाहिए। एक होता है ना जिद अपना कि नहीं सर जी मेरे को 2.2 करके आप दिखाओ, अगर ये 2.2 है तो मेरे को दिखानी पड़ेगी, ऐसा जिद पे अगर आप आ जाओगे तो देखो बाबू इसके लिए क्या होता है कि इस रजिस्टर को फिर आपको सर्किट से उतारनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी, इस रजिस्टर को आपको सर्किट से बाहर निकालनी पड़ेगी। ये जो आप देख रहे हो इसको सर्किट से बाहर निकालना पड़ेगा, और आपको ये मल्टीमीटर छोड़ करके फ्लूक का मल्टीमीटर लेना पड़ेगा। कौन सा लेना पड़ेगा, फ्लूक 101 मल्टीमीटर। लिख लो कॉपी पे, कभी लाइफ में खरीदना होगा तो खरीद लेना। 4,500 रुपए की मल्टीमीटर है फ्लूक 101, वो मल्टीमीटर लेनी पड़ेगी। और इस कंपोनेंट्स को सर्किट से मतलब होता है कि यहां से इसको बाहर निकाल लो और यहां पे चेक करो, एग्जैक्ट 2.2 किलो बताएगा, एकदम एग्जैक्ट 2.2 किलो बताएगा, ठीक है। तो उसके लिए क्या है कि आपको रजिस्टर डिस्कनेक्ट करनी पड़ेगी और मल्टीमीटर 4,500 का लेना पड़ेगा, जिसको कहते हैं ना प्योर मल्टीमीटर। लेकिन मैं एक बात बताता हूं, क्या जरूरत है ना, क्या जरूरत है इतना, है ना, क्योंकि इतना करने का कोई
फायदा नहीं है। अरे भाई 2.2 है, 2.1 हमको बता रहा है, तो ये 100% ही हुआ दोस्त, इसमें कोई मसला नहीं है, ये 100% ही हुआ। लेकिन जिद्दी लोगों की इस धरती पे कमी नहीं होती है ना। आप में से होगा कोई वैसा जिद्दी जो कि माइक अनम्यूट करेंगे ना, तो वो हो सकता है कि कह दे नहीं सर 2.2 लिखा हुआ है तो मेरे को 2.2 दिखना चाहिए, है ना। तो उसके लिए हमने ये जवाब दिया, है ना। हर तरह के, देखो एक क्लास में हर तरह के बच्चे होते हैं, है ना। कुछ ऐसे होते हैं ना कि वो जो बातों पे अड़ जाते हैं, तो उनके लिए ये हमारा सवाल है कि तुमको अगर 2.2 ही देखनी है, जो स्कीमेटिक्स में लिखा हुआ है वही देखनी है, तो फिर 4,500 का मल्टीमीटर लो और कंपोनेंट्स को डिस्कनेक्ट करके चेक करो, एकदम आ जाएगा, ठीक है। लेकिन जरूरत नहीं पड़ती है भाई साहब, इतना में आपका काम जो है वो हो जाता है ना, नो प्रॉब्लम। ओके, ठीक है। चलिए, तो अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे कंपोनेंट्स और पैरेलल सीरीज स्कीमेटिक्स का क्या योगदान होता है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हमने अभी बात कर दिया था एलडीओ का। किसका बात कर दिया था? एलडीओ का। चलो इसका भी जब हमने बात किया तो हम थोड़ा सा एलडीओ की भी जिक्र कर लेते हैं, क्योंकि आज की क्लासेस जो है वो बेसिक क्लासेस है। बेसिक मतलब छोटे छोटे टॉपिक पे हमें बात करनी होती है। तो देखो ये एलडीओ क्या होता है, ठीक है। जैसे देखो, आप ये समझ लो, पहले हम इसका डायग्राम बना देते हैं। माउस से लिखते हैं ना भैया, हाथ हिल जाता है तो थोड़ा अच्छा नहीं बनता है, तो आप फेयर कर लेना, थोड़ा सा मेहनत कर लेना, है ना। 1 2 3 4, इसमें भी नोज मार्क होता है। अगर यहाँ नोज मार्क है तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4 होगा, है ना। ये इस तरह से एंटी क्लॉकवाइज चलती है, तो इस तरह से आप इसमें काउंटिंग कर सकते हैं। इसका नाम है लो एलडीओ। एलडीओ लो ड्रॉप आउट, इसको कहते हैं एलडीओ लो ड्रॉप आउट। देखो ये क्या चीज है ना, ये मैं समझाता हूं ये है क्या चीज, है ना। कुछ लोग जानते होंगे इसके बारे में अच्छी तरह से, जो नहीं जानते हैं वो देखो ये जो ये है क्या चीज, ये 4 पिन का जो कंपोनेंट्स है। अब इसका देखो मैं उत्तर देता हूं, सही लगे तो बताना। घर में आप क्या करते हो? खाना खाते हो, घर में खाना खाते हो ना, चावल दाल सब्जी सलाद पापड़, है ना, खाते हो, भर पेट खाते हो, है ना। अब एक बात बताओ, घर की खाना खत्म हो गई और अचानक से घर में एक कोई व्यक्ति, आप ही का दोस्त आ गया, उसको खाना खिलाना है, क्या आप उतना आइटम तुरंत बना सकते हो? नहीं, क्योंकि वो एक टाइम ही बनती है, हमेशा तो पॉसिबल नहीं है कि 2 मिनट में उन चीजों को बनाना। तो आप क्या लाते हो? मैगी खरीद के। क्या लाते हो? मैगी। मैगी लाते हो ना, और मैगी लाते हो, 2 मिनट में मैगी बन करके रेडी हो जाते हैं और दोस्त को मैगी ठंडा पिला देते हो, दोस्त भी खुश, आप भी खुश। इसका मतलब आपने क्या समझा कि भाई सर्किट में बहुत सारी वोल्टेजेस होती है ना, 1.8 2.8 2.2 1.2। लेकिन अगर मानो हमें एक वाइब्रेटर को चलाना है, किसको चलाना है? वाइब्रेटर को। अब पीएमआईसी की जो आउटपुट है, जो पावर ऐसी होती है, यही सभी वोल्टेजेस आपके सर्किट को प्रोड्यूस करती है, नेटवर्क सेक्शन पावर कैमरा हर जगह प्रोड्यूस करती है। अब पीएमआईसी का जो वोल्टेज है ना, वो खत्म हो गया, खत्म मतलब यूज्ड हो गया। अब एक वाइब्रेटर रह गई है, मानो एक फ्लैश लाइट रह गया है, मानो एक सेंसर रह गया है, मानो एक टच रह गया है, उसको वोल्टेज देना है। तो उसके लिए क्या फिर से एक नई पीएमआईसी लगेगी? मतलब क्या फिर से चावल दाल खाना भुजिया पापड़ सब फिर से बनाना पड़ेगा? पावर ऐसी चलाने का मतलब समझते हो ना, पावर ऐसी लगाओ, उसका पूरा क्रिस्टल्स उसमें लगाओ, पूरा उसका मेंटेनेंस करो, तब जाकर के उसको सीपीयू से कम्युनिकेट करवाओ, एसपीएमआई प्रोटोकॉल दो, पूरा एक बूट सीक्वेंस फॉलो कराओ, तब जाकर के एक पावर ऐसी स्टार्ट होती है। तो क्या एक वोल्टेज के लिए इतना कुछ करोगे आप? है जी, है ना। क्या एक वोल्टेज के लिए इतना कुछ करोगे? है ना। उसी के लिए बनती है एलडीओ, जिसे हमारे लिए बनती है मैगी, उसके लिए बनती है एलडीओ। एलडीओ को कंपनी कैसे चलाएगा? देखो बहुत सिंपल है। वीपीएच वोल्टेज तो आपके फोन में ऑफ कोर्स होता है, वीपीएच नहीं समझते हो तो वीवैट तो समझते हो ना। वीवैट वोल्टेज आपके फोन में हमेशा पड़ी रहती है, इसका कोई कमी नहीं होता है, बस यहाँ पे दे दिया जाएगा वीवैट, इसको कहते हैं इन, है ना। इसको कर दिया जाएगा ग्राउंड, क्या हो जाएगा ये? जीएनडी ग्राउंड। और यहां से वोल्टेज चली जाएगी आपके टारगेट पे। टारगेट का मतलब चाहे वो वाइब्रेटर हो, चाहे वो टच हो, चाहे वो कैमरा हो। और ये वोल्टेज तभी स्टार्ट होगी जब यहां इनेबल सिग्नल आएगा। क्या आएगा?
इनेबल। तो इनेबल कौन देता है? सीपीयू देता है, क्योंकि सीपीयू को पता है ना कि आप किस फंक्शंस को एक्टिवेट किया है। जैसे आपने कैमरा पे क्लिक किया तो सीपीयू तुरंत एलडीओ को इनेबल देगा, और इनेबल आते ही एलडीओ जो है यहाँ 2.8 बना करके देना चालू कर देगा। अब देखो 3.70 को तुरंत में 2.8 बना दिया। किसको बनाया? 3.70 को 1 सेकेंड में 2.8 बना करके टारगेट को दे दिया। वो टारगेट कुछ भी हो सकती है, अलग अलग फोन में देखोगे, हर फोन में एलडीओ आपको मिलेगा। तो एलडीओ जस्ट लाइक एक मैगी सर्विस है कि पावर ऐसी कि अगर सारे आउटपुट यूज्ड हो गए तो कंपनी एक दूसरी पावर आपके लिए नहीं लगाएगी। उनको एक दो डिवाइस चलाना है, 2-3 गो एलडीओ लगा देगी सर्किट में। और सीपीयू का क्या है? सीपीयू के तो भाई इतने सारे लेग्स ऑलरेडी पड़े होते हैं। सीपीयू के नीचे देखते हो ना, इतने सारे एनसी बॉल्स होते हैं। क्यों? क्योंकि फ्यूचर में वो चाहे तो यूज कर सकता है। और सीपीयू में बहुत सारे ऐसे भी पॉइंट्स होते हैं जो फ्यूचर्स के लिए यूज के लिए दिया जाता है ना। बस वहां से इनेबल मिला, आपकी सिस्टम चालू, है ना। तो यही चीज है एलडीओ, जस्ट लाइक मैगी। तो जरा मुझे समझाना भाई लोग चैट बॉक्स में कि कैसा समझ में आया है आपको ये एलडीओ, क्या चीज है एलडीओ, समझ में आया कि इसका क्या यूज होता है सर्किट में? जरा बताओ चैट बॉक्स में, अच्छे से समझ में आया या नहीं आया? चैट बॉक्स में लिखो जरा, समझ में आया कि नहीं, क्या चीज है एलडीओ? बढ़िया समझ में आया या फिर ऊपर से चला गया? है ना, बहुत बढ़िया। ओके, थैंक यू। तो जस्ट लाइक यही चीज जो जितने भी हमारी क्लासेस चलेगी ना भाई साहब, समझ लो ऐसे ही आप सीखोगे। ऐसे ही सीखोगे कि आपको हम वो अल्फा बीटा गामा वाला कोई एक्सप्लेन देने वाले नहीं है। ऐसा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा कि भाई आप 100% सीखोगे, कोई टेंशन ही नहीं है। तो चलो, आपने एलडीओ भी सीख लिया, अब इससे आगे बढ़ जाते हैं, है ना। आज का क्लासेस बेसिक का, आज का क्लासेस बेसिक का, तो बेसिक चीजों पे ही हम बात करेंगे, ठीक है। चलो, ये तो आप लोग देखते ही हो बोर्नियो, क्या देखते हो आप? बोर्नियो, है ना। ये बोर्नियो का इस्तेमाल तो आपने देखा कि भाई स्कीमेटिक्स है इसके अंदर हमें बहुत कुछ देखने को मिल जाता है। काफी सारी चीजें इसके अंदर हमें देखने को मिलती है, हार्डवेयर सॉल्यूशन है, बहुत कुछ है। लेकिन स्कीमेटिक्स में एक फीचर्स ये भी है, ये भी थोड़ा बताते हैं, हो सकता है आपके काम में आ जाए। इसमें एक यहाँ पे पार्ट फाइंडर होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या होता है, एक पार्ट फाइंडर दिया जाता है। यहाँ पे देखो, ये पार्ट फाइंडर, इसका क्या काम होता है? इसका काम भी बहुत गजब का है ना। इसका काम ये है कि मान लो अभी आपके पास कोई फोन आ गया, है ना। मान लो एक फोन आ गया आपके पास, उसमें कोई एक आईसी लगी हुई है, वो आईसी आपको चाहिए, है ना, वो आईसी चाहिए। बट आपको ये नहीं पता है कि ये आईसी आपको बाकी किस किस मॉडल में देखने को मिलेगी, है ना। ये आईसी आपको बाकी किस किस मॉडल में देखने को मिलेगी, ये आपको नहीं मालूम है ना। जैसे कि मैं यहाँ पे एक आईसी का नंबर ले लेता हूं। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? MT 6371P। क्या लिखा हुआ है? MT 6371P। ये ऐसी मानो हमारा खराब है ना। इसको डीसी टू डीसी ऐसी कहते हैं मीडिया टेक का। मानो ये ऐसी खराब है, ये ऐसी आप मार्केट आप खरीदने जाओगे 2 घंटे का वक्त लगेगा। हो सकता है आपके पास फोन हो उसमें मिल जाए ऐसी। तो आपको बस इतना लिखना है MT 6371P। क्या लिखना है? MT 6371P। इसके अंदर बोर्नियो के अंदर यहां लिखना है MT 6371P। बस इसको लिख करके आप सर्च करो, ठीक है। इसको लिख करके आप सर्च करोगे तो देखो यही आईसी, जो आईसी आपको चाहिए, कितने सारे मॉडल में लगी हुई है, ठीक है। कितने सारे मॉडल्स में लगी हुई है। इनमें से कोई ना कोई एक मॉडल तो आपके दुकान में होगा फेंका पड़ा, चाहे Realme 3 हो, चाहे Lenovo K8 Note हो, है ना, K5 हो, Xiaomi 6 हो, है ना। कोई ना कोई एक मॉडल आपको मिलेगा, उसमें से आप निकाल के लगा लो, है ना। ये एक फायदा होता है आपके बोर्नियो का। और भी इससे कई सारी ऐसी ऐसी इसमें नई चीजें हैं जो कि आपको देखने को मिलेगा कि आईसी, अब देखो हमें खरीदना नहीं पड़ता है। हाँ, आप एक काम करो, इस मॉडल का आप आईसी खरीदने से अच्छा है कि स्क्रैप बोर्ड मंगवा लो। स्क्रैप बोर्ड मंगवा लो भाई, उसमें आप मानो 150 का आईसी खरीदोगे, 150 में स्क्रैप बोर्ड मिल जाएगा। एक आईसी लेते खरीदते 150 रुपए में, यहाँ आपको 150 रुपए में पूरा मदरबोर्ड मिल गया।
ज्यादातर आजकल हम लोग स्क्रैप बोर्ड के माध्यम से ही काम करते हैं, ज्यादातर चीजें स्क्रैप बोर्ड के माध्यम से। ठीक है, तो ये है एक इसका फायदा, है ना। आईसी ढूंढने में आपको बहुत हेल्प करेगा ये, लेकिन इसके साथ और चीज घूमने में ये आपको हेल्प करेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका और फायदा क्या है? इसका एक फायदा है, ये कनेक्टर ढूंढने में भी आपको मदद करती है। कई बार डिस्प्ले कनेक्टर, B2B कनेक्टर, कैमरा कनेक्टर, ये भी आपका क्या होता है, टूट जाता है। अब आप मार्केट जाते हो सकता है ना मिले, तो चलो आ जाते हैं कनेक्टर पे। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या है, हम LCD कनेक्टर को ही ले लेते हैं। ठीक है, LCD कनेक्टर मान लिया जाए आपको चाहिए Redmi 8A, इसका चाहिए आपको LCD कनेक्टर। क्या चाहिए इसका आपको? LCD कनेक्टर। सर्च करो, ठीक है, ठीक है। देखो हमने सर्च किया Redmi 8A LCD कनेक्टर। अब ये आपको बताएगा कि आपका Redmi Note 4 है ना, उसका भी इसमें लग जाएगा। MI 4C उसका भी इसमें लग जाएगा। MI 60, MI 6, Huawei G8, इन सब का LCD कनेक्टर इससे मैच करता है। मेजू B2B कनेक्टर इससे मैच करता है। ठीक है, Motorola E5, Lenovo Vibe C2, इन सब का LCD कनेक्टर इससे मैच करता है। Motorola E5 का जो फ्रंट कैमरा का कनेक्टर है वो आपके Redmi 8A के LCD कनेक्टर से मैच करती है। अब इनमें से कोई ना कोई फोन तो आपके दुकान में फेंकी होगी। देखो Redmi S2, इसका जो B2B जैक है, जिसमें आप B2B जैक, मेन बोर्ड से सब बोर्ड की जैक, उसकी जो कनेक्टर है आपके Redmi 8A के LCD कनेक्टर से मैच करती है कि नहीं? तो अब सोचो कि ये सब भी इंफॉर्मेशन आपके काम का है कि नहीं, जरा चैट बॉक्स में लिखो यस या नो। ये इंफॉर्मेशन आपको हेल्प करेगी कि नहीं करेगी? सोचो जरा कि ये सब चीज ढूंढने में, एक छोटे छोटे कनेक्टर्स ढूंढने में भी आपको ये मदद करती है ना। कितना हेल्पफुल हमारे लिए होता है। अब एक कनेक्टर आप ढूंढने जाओगे, पता चला आपके दुकान में ऑलरेडी पड़ी हुई है। ऐसे फोन्स ऑलरेडी आपके दुकान में पड़े हुए हैं, बहुत सारे ऐसे मॉडल है, देख लो। ठीक है, तो यहां तक इसकी में काफी सारी चीजें हैं। आप B2B कनेक्टर, LCD कनेक्टर, है ना, हैंड्स फ्री सिम कार्ड, बहुत सारे टच स्क्रीन कनेक्टर, स्पीकर, बहुत चीजें आप इसमें कर सकते हो। तो जस्ट लाइक हमें फीचर्स की भी जानकारी होनी चाहिए, वो जानकारी होगी तभी तो हम इस्तेमाल करेंगे, है ना। तो ये हमने एक छोटा सा आपको बोर्नियो का एक फीचर्स भी आपको बताया, और भी इसके जैसे इसमें काफी सारे ऐसे फीचर्स हैं जो कि आपको इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं, जैसे कि मान लो किसी आईसी का हमें नंबर यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे बहुत सारे ऐसे आईसी होते हैं जिसका नंबर यहाँ पे मेंशन नहीं होता है, वो सब चीज भी आप इससे निकाल सकते हो, है ना। तो ये कुछ इंफॉर्मेशन थी आपके बेसिक वालों के लिए। अब थोड़ा सा बेसिक वालों के लिए हम हार्डवेयर भी समझा देते हैं, है ना। अब आ जाते हैं थोड़ी सी हार्डवेयर पे। ठीक है, चलिए अब मल्टीमीटर को यहाँ से हटाते हैं। चलिए, सबसे पहला चीज, अब थोड़ा सा हार्डवेयर पे हम चले हैं, है ना। इससे पहले तो हम जो भी चीज बताया वो सब आपके लिए एक इन्फॉर्मेशन थी, आइडिया थी। अब आते हैं हार्डवेयर पे। जैसे कि आप हार्डवेयर में काम करते हैं, तो ये सब छोटे छोटे जैक, डिस्प्ले कनेक्टर्स, बैटरी कनेक्टर, B2B कनेक्टर, ये सब चीज आप मानो अभी हमने आपको बताया कि ये मैच करता है, तो भाई निकालने भी तो आना चाहिए, है कि नहीं। अभी हमने जस्ट आपको बोला ना कि ये कनेक्टर इसमें मिल जाएगी, ये कनेक्टर इसमें मिल जाएगी, ये आईसी इसमें मिल जाएगी, तो उसको निकालना भी तो आपको पता होना चाहिए ना। मिल गया तो क्या फायदा, निकाले चला दिए, निकाले तोड़ दिए, क्या फायदा। सही सलामत निकालने की भी कोशिश करो। तो इसको कैसे निकालोगे? देखो बहुत आसान है। सबसे पहले भाई साहब, किसी भी कनेक्टर को आप उठाते हो ना, तो इस सिचुएशन में इसको नहीं पकड़ना है। ये सिचुएशन आप देख रहे हो ना, जो सिचुएशन अभी आपको दिख रहा होगा, एक सेकेंड, देखो कैमरा पे ध्यान देना। ये जो पकड़ है ना, इस पकड़ में कभी भी कनेक्टर को नहीं उखाड़ना है। ऐसे पकड़िएगा, कनेक्टर सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। कभी भी कनेक्टर को पकड़िए ना, तो किसी एक साइड से इसको होल्ड कीजिए। कहां से होल्ड कीजिए? किसी भी एक साइड से होल्ड कीजिए, ऐसे करके। ठीक है, और फिर इसको आपको उठाना है ना, इस तरीके से। ये प्लास्टिक कंपोनेंट्स को पकड़ने का एक राइट वे होता है ना। अदर तरीके से पकड़ोगे नहीं होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे,
कि इस पे इसको रिमूव करने के लिए और एवरीवन, आज का जो क्लासेस का सीट है वो 100 ही लिमिट सीट है। जो लोग नहीं जुड़े होंगे आज वो परेशान हो रहे होंगे। कोई बात नहीं है, वीडियो दे दिया जाएगा। देखिए, सबसे पहले इस पे हल्की सी फ्लक्स दीजिए। ये जो फ्लक्स होता है ना, चीजों को गलने से बचाता है, चीजों को पिघलने से बचाता है। ठीक है, ये हल्का सा फ्लक्स दीजिए। ठीक है, अब आपको हम थोड़ा एसएमडी भी दिखाते हैं। क्या दिखाते हैं? एसएमडी। हर चीज आपको दिखेगा, या फिर मैं दूसरे कैटेगरी से एक बार आपको मैं दिखाता हूं, है ना, दूसरे कैटेगरी से। एसएमडी दिख रहा है लखन सर? जी सर, दिख रहा है। छोटा दिख रहा है सर अभी। हाँ, हम एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, अब आप एक चीज नोटिस कीजिएगा, आपको हमारा मैक्सिमम व्यू जा रहा होगा। जा रहा है? हम भी दिख रहे हैं, हैंड स्किल भी दिख रहा है, और एसएमडी भी दिख रही है। क्या लखन सर दिखाई दे रहा है? सारे व्यू। हाँ सर, तीनों हैं। ठीक है, देखो अब आपको सारे व्यू दिखेंगे। आप अपने मोबाइल पे भी देख लो, एक हमारा यहाँ हैंड स्किल आपको दिख रहा होगा, एक हमारी आपको एसएमडी दिख रही होगी, और एक हम भी दिख रहे हैं, और हमारे हाथ में ट्विजर है, ये भी आपको दिख रहा होगा, है ना। देखो, तो हर व्यू से, एंगल से हम आपको मूव करवा देते हैं। एक होता है ना कि सर ऑनलाइन में सीखते हैं, तो आप क्या कर रहे हो हमें क्या दिखेगा, हमारा आप एसएमडी कितना पे दे रहे हो हमें कैसे दिखेगा, है कि नहीं। आपका हाथ हमें कैसे दिखेगा कि आपने कैसे पकड़ रखा है, आपने पकड़ा भी या नहीं पकड़ा कि ऐसे अपने आप हो गया। तो जस्ट लाइक एक टोटल व्यू भी मिल जाता है ना, हर एक व्यू। जस्ट लाइक ये क्या है कि आप जब तक हर एक एंगल नहीं देखोगे, आपको कैसे पता चलेगा कि हमने कितना दिया। चलो ठीक है, तो सबसे पहले जो हमारा एसएमडी का टेम्परेचर है वो अभी आपको दिख रहा होगा। कितना टेम्परेचर है देख लो, 284। शुरुआती जो टेम्परेचर है हमारा कितना है? 284। तो सबसे पहले इसको 280 पे ही हम प्रीहीट करते हैं। क्या करते हैं? 280 पे इसे हम प्रीहीट करते हैं। ये अभी प्रीहीट हो रहा है। प्रीहीट को होने का मतलब होता है कि अभी इसको हम हल्का सा नॉर्मली गर्म कर रहे हैं। ठीक है, डायरेक्ट आप प्लास्टिक कनेक्टर्स को डायरेक्टली आप 300-350 नहीं दे सकते, नहीं तो वो सिकुड़ जाएगा, खराब हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा इसको आप 15 सेकेंड्स कम से कम आप 280 के टेम्परेचर पे आप उसे हीट करो। ठीक है, अब हम अपनी टेम्परेचर को मूव करके लेंगे 310, 315।
310 315, ठीक है। और हमारे ऊपर फैन चल रहा है तो थोड़ा टाइम ये लेगा, है ना। अगर हम फैन को बंद कर दें तो थोड़ा तेजी से ये मेल्ट होगा। अब देखो इसको हमें थोड़ा टच करना है, थोड़ा सा, और देखना है कि ये अभी हिला या नहीं हिला। जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। देखो कितना आराम से ये निकला, कितना टेम्परेचर पे निकला, आपने टेम्परेचर भी देखा होगा हमारे एसएमडी का, 310 312, 315 से नीचे ही निकल गया एकदम आसानी से। और ये कनेक्टर बिल्कुल भी नहीं गलेगी, एकदम कंफर्म रहिए, बिल्कुल भी ये नहीं गलेगा, सवाल ही नहीं है कि ये गल जाएगा, ठीक है। अब हमने मिला लिया, मानो हमने स्कीमेटिक या बोर्नियो से हमने मिला लिया कि यहाँ पे ये कनेक्टर हमारे इतने टेम्परेचर यहाँ पे हमें मिल जाएगी, यहाँ से हमने निकाल लिया, दूसरे बोर्ड पे जस्ट लाइक फिट कर देना है, अलग से इसमें कोई भी रांगा वगैरह देने की जरूरत नहीं है। एक बात हमेशा ध्यान रखना, आप कोई भी कनेक्टर, प्लास्टिक जैक, किसी भी चीज पे अगर आप काम करते हैं तो अलग से उसमें कोई पीपीडी मिक्स मत कीजिए। अगर मिक्स कर दीजिएगा, काम आपका थोड़ा आसान जरूर होगा, लेकिन जब आप उसमें से डिस्प्ले खींचोगे, कैमरा खींचोगे, कनेक्टर ही बाहर आ जाएगा। क्या होगा, पूरा कनेक्टर ही बाहर निकल जाएगा। तो ये चीज से भी आपको बचना है, अवॉइड करना है। कंपनी का जो पीपीडी होता है वो मजबूत होता है, उसी पीपीडी पे रिमूव करके आपको लगाने हैं जितने भी सॉकेट वाले पार्ट्स हैं, सेम टेम्परेचर पे, ठीक है। लगाने के लिए देखो बहुत आसान तरीका है, लगाने के लिए भी आपको क्या करनी है, पहले इसके ऊपर हल्का सा फ्लक्स इस तरह से लगा देना है, इसके ऊपर, ठीक है, और इसके बॉडी पे भी हल्का सा लगा देना है। अब टेम्परेचर हमारा वही रहेगा जो टेम्परेचर आप देख रहे हैं, ठीक है। अब हम जैक को यहां से क्या करेंगे, उठा लेंगे, जैक को यहां से हटा लेंगे, पहले इसको प्री हीट करेंगे, क्योंकि जैक पहले हम रखेंगे नहीं, अगर हम रख देंगे तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अभी टेम्परेचर हमारा जो है वो 310 है, ये हमने प्री हीट कर दिया। अब यहाँ हम जैक ले आएंगे, ठीक है, जैक को हम यहाँ ले आएंगे, थोड़ा स्टेबल करेंगे हाथों को, ठीक है। अब इसको हम प्री हीट करेंगे यानी गर्म करेंगे। थोड़ा वेट करेंगे, ये कुछ टाइम बाद ऑटोमेटिक अपनी जगह ये ले लेगा। ठीक है, देखिए लखन सर आप है ना। हाँ सर। अगर इमेज हमारा सेंटर में नहीं आए तो आपको बता देना है कि थोड़ा जी बोर्ड को जी नीचे कर लेंगे। बिल्कुल। हाँ, जी सर बिल्कुल जैसे बिल्कुल। अभी विश्वदास जी ने बोला कनेक्टर नहीं दिख रहा है, तो है ना, अभी एक भाई हमने कैमरा ऊपर कीजिए, तो ये सब चीज आपको नोटिस करना है, क्योंकि बाकी लोग तो अभी म्यूट पे ठीक हैं, ठीक। है ना। ठीक है तो सर। देखिए ये आराम से ठीक है लगी है, सर। माइक म्यूट। अब आपको क्या करना है, क्लीनर लेना है और इसे सफाई कर लेनी है थोड़ा बहुत ठंडा होने के बाद। नोटिस करिए कितना परसेंट कनेक्टर जला है, देखिए आपके सामने ही हमने रिप्लेस किया, निकाला डाला, कितना परसेंट कनेक्टर में नुकसान हुआ। 1% भी आपको पता चल रहा है कि कनेक्टर में नुकसान है, या कनेक्टर निकाले हैं तो सर पता चल रहा है कि वहां पे पीपीडी है या वहां पे फ्लक्स है या वहां पे गंदगी है कि नहीं। 1% का भी आपको डिफरेंसेस नहीं दिखेगा, ठीक है, 1% भी डिफरेंस नहीं दिखेगा, है ना। तो ये सब क्या है, हैंड स्किल है, आपको अपना हैंड स्किल बहुत ही बेहतर करना पड़ेगा। आप सोच रहे होंगे कि फ्यूचर में हम आईफोन सीखेंगे, हो सकता है आप ही लोगों के माइंड में चल रहा होगा कि सर फ्यूचर में हमें आईफोन भी सीखना है। तो अगर आप ये आईफोन वाईफोन के बारे में सोच रहे हैं तो अभी से उसके लिए हाथों की तैयारी करनी पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि वो आईफोन में स्पेस बिल्कुल भी नहीं होता है, सर्किट इतनी ज्यादा कंजेस्टेड होती है कि आपको एक आईसी उठाने के लिए ऊपर नीचे से 2 कंपोनेंट्स हटाना पड़ेगा, है ना। चलिए एक चीज
और यहाँ आ जाते हैं। जैसे मान लिया जाए हेडफोन जैक, अक्सर लोग होते हैं कि हेडफोन जैक जल्दी नहीं बदलते हैं, है ना, हेडफोन जैक जल्दी नहीं बदलते हैं, उनको थोड़ा ऑकवर्ड फील होता है, या फिर इसको हीट मारने में वो जल जाती है, खराब हो जाती है, इस तरह से काफी सारे ऐसे प्रॉब्लम रहते हैं। ये सब हेडफोन जैक जो है रिमूव करना चुटकी का काम है। ठीक है, कैसे? आप बोलोगे सर हीट मारेंगे, तो हेडफोन जैक में कभी हीट नहीं मारनी चाहिए। हीट मारोगे, इसके अंदर जो स्विचिंग्स होता है ना, कनेक्टर जो होती है, वो चिपक जाती है फ्लक्स की वजह से, और हेडफोन या तो जाम हो जाएगा, या कभी पकड़ेगा कभी नहीं पकड़ेगा। तो इन सब का एक साधारण उपाय होता है, ये 138 पीपीडी आप देखिए, आपको कैमरे में दिख रहा होगा, है ना, यानी तो मेरे इस हाथ में देखिए, ये 138 पीपीडी। ये थोड़ा सा पीपीडी उठाइए, और ये हल्का सा पीपीडी जो है ना, इस कनेक्टर में, इसके लेग्स पे थोड़ा थोड़ा इस तरह से अप्लाई कर दीजिए। बस ज्यादा नहीं देना है, थोड़ा सा अप्लाई कर देने के बाद हल्का सा फ्लक्स लीजिए, और इस फ्लक्स को इस पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दीजिए। ठीक है, इस पे थोड़ा थोड़ा अप्लाई कर दीजिए फ्लक्स को। अब सोल्डिंग आयरन लीजिए, सोल्डिंग आयरन, और सोल्डिंग आयरन के माध्यम से इसको क्या कीजिए, ऐसे रिसोल्ड कर दीजिए, हल्का हल्का, नीचे भी ऊपर भी। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा रिसोल्ड कर देना है। ओके, अब आपका जो सोल्डिंग आयरन का टेम्परेचर है, वो ज्यादा टेम्परेचर वाली सोल्डिंग आयरन यूज करना है। मैं जो सोल्डिंग आयरन यूज कर रहा हूँ ये T12X है, T12X के बीट कहते हैं इसको, क्रॉस बीट होता है इसमें, के बीट। ये सोल्डिंग आयरन लेना है, बोर्ड को ऐसे हल्का सा, ऐसे हल्का जमीन से उठा के पकड़ना है थोड़ा सा, और ये अंगूठा का जो नेल होता है ना, नाखून, इस अंगूठा के नाखून से इसको थोड़ा सा नीचे की तरफ पुल करना है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा नहीं एवरीवन, और इसमें हल्का सा ऐसे सोल्डिंग आयरन आपको सटाते जाना है, ये इस तरीके से। ठीक है, ये थोड़ा सा ऐसे सटा करके इसको नीचे की तरफ पुल कर देना है, एक बार एक साइड किए। ठीक है, अब इसको बोर्ड को ऐसे मूव करेंगे, अब इसके आ जाएंगे दूसरे साइड, और दूसरे साइड भी इसको इस तरह से एक बार इसको पुल करेंगे। अब हमें बताइए, ये कनेक्टर निकलने में कितना टाइम लगा, ये हेडफोन जैक, इसको निकालने में आप परेशान होते, कितना टाइम लगा होगा, चैट बॉक्स में लिखिए। देखिए एकदम सही सलामत निकल गया। अब आप चाहे तो इसका भी इस्तेमाल कर सकते हो दूसरे फोन में, बिना एसएमडी का हिट मारे। कितना टाइम, 2 मिनट भी नहीं लगता है कि नहीं? किसकी मदद से? हल्का सा 138 की मदद से। ये क्या करता है, चीजों को थोड़ा सॉफ्ट कर देता है, चीजों को क्या करता है, ये हल्का सा सॉफ्ट कर देता है। बेहद आसान है, अब लगाना भी है, जिस तरीके से निकला है उसी तरीके से ये लग जाएगा, सेम उसी तरीके से। इसको बस पीछे से इस तरह से अप्लाई करनी है, यहाँ इस तरह से एक बार देख लेना, इस तरह से अप्लाई करनी है। अप्लाई कर देने के बाद जैसे यहाँ पे हमने देख लिया कि ये हमारा होल के सामने आना चाहिए, आप देखिए मोबाइल पे, देखिए स्क्रीन पे ये आ गया। दूसरे साइड हम इसमें क्या करेंगे, हल्का सा सोल्डिंग आयरन हटा देंगे। इसका एक लेग भी अगर लॉक हो गया, एक लेग भी अगर लॉक हो गया, अब इसको ऐसे हम नीचे जमीन पे रख देंगे। ठीक है, और सेम इसी तरीके से इस पे हम सोल्डिंग आयरन चलाते जाएंगे, ये ऑटोमेटिक उठ करके ऊपर चला आएगा। ठीक है, ये पहले एक साइड, फिर ऐसे घुमा करके इसके दूसरे साइड, और ये देखिए फटाक से अपनी जगह को ये ले लेगा। ओके, हल्का सा लिक्विड लेंगे ब्रश पे, और इससे सफाई कर देंगे। देखिए लग गया कनेक्टर। ठीक है, कितना आसान है, आसान है। अगर आसान है तो एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि सर हाँ आसान है, अगर मुश्किल है तो लिखिए मुश्किल है। ठीक है, तो इस सभी चीजों को एक बेसिक नॉलेज ही कहते हैं, ये सब आपका बेसिक नॉलेज ही हुआ। इससे पीछे जितने भी चीज हमने बताया वो 100% आपकी आईसी से रिलेशन रखता था, वो सारे चीज आपके एडवांस नॉलेज थे। ठीक है, और ये सब हमारा बेसिक नॉलेज था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही एवरीवन।
और आज हम लोगों का जो है ये चौथा दिन था आज हमारा। कल लास्ट डे है। कल लास्ट डे का मतलब है कि कल हमारा ये जो मीटिंग है वो खत्म हो जाएगा। कल हम आप लोगों का सिर्फ क्वेश्चन आंसर ही लेंगे, सिर्फ क्वेश्चन आंसर एंड सवाल जवाब ही लेंगे। आज अगर किन्हीं लोगों को कोर्स में रजिस्टर होना है, आज अगर किन्हीं लोगों को कोर्स में रजिस्टर होना है तो बस एक सेकंड रहिए लाइन पे, हम आपको अपना बारकोड दिखा देते हैं। और कोर्स के बारे में तो आप ऑलरेडी जान ही चुके होंगे, ठीक है। और एवरीवन, आज का क्लासेस बेसिक वालों को कैसा लगा, है ना? बेसिक लोग भी हैं हमारे पास जो रजिस्टर कैपेसिटर को भी उतनी अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं। तो एक बार जरा आप हमें एक मार्क्स दे देंगे 100 में से, आज के क्लासेस को आप कितना मार्क्स देंगे? आज चौथा दिन है आपका, तो आज का क्लासेस को आप कितना मार्क्स देंगे? एक बार आप हमें मैसेज दे डाल देंगे चैट बॉक्स में कि आज का क्लासेस आप कितना समझे। चैट बॉक्स इनेबल है, एक बार आप लोग मैसेज कर लीजिए। चलिए बहुत बढ़िया, काफी लोगों का 100% का रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। मन्नू चौरसिया, वीरेंद्र सिंह जी, ओके, धन्यवाद, बहुत अच्छा। तो जिन लोगों को कोर्स में रजिस्टर होना है, सामने आपको हमारा बारकोड दिख रहा होगा, ठीक है। इस बारकोड पे आप रजिस्टर हो सकते हैं अपनी क्लासेस के लिए। आपको हमारा स्क्रीन पे बारकोड दिख रहा होगा, आप इसे स्कैन करके अपने कोर्स को रजिस्टर कर सकते हैं। बैच आपकी बहुत जल्द यानी कि 1 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। कुछ लिमिटेड सीट ही बचा है एवरीवन, ओके। और देखिए लाइफ में आप कैसे सीखोगे वो तो आप समझ ही गए होंगे, कैसे मैं समझाऊंगा ये चीज भी आप समझ गए होंगे, ठीक है। चुन्नू साहू जी, या चुन्नू साहू जी अनम्यूट हो जाइए, क्या सवाल है? अनम्यूट हो जाइए। सर जैसे कि रेजिस्टेंस सीरीज में रहता है सर, हम्म अगर सीरीज में रहता है तो कितना वोल्टेज जाना चाहिए? वोल्टेज कंट्रोल का काम करता है। हम्म अगर डिपेंड वही करता है। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में रहे सर तो? वही रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में लग जाएगी तो आपके वोल्टेज को वो ग्राउंड कर देगी, अर्थ कर देगी। अब डिपेंड करता है कि कितने मान की रजिस्टर को आप अर्थ करवाते हैं। तो ज्यादातर आपने देखा होगा वीवर्स की लाइन में 100 किलो के रजिस्टर को ग्राउंड किया जाता है, वोल्टेज डिवाइडर में भी 100 के रजिस्टर को ग्राउंड किया जाता है। तो ऐसा नहीं है कि सर्किट में रजिस्टर ग्राउंड नहीं होती है ना? जब तक जी ग्राउंड नहीं होगा तो डिवाइडर सर्किट कैसे तैयार होगी? तो कितना मान का रजिस्टर को ग्राउंड किया गया है, इसी चीज को जानने के लिए तो हम लोग स्कीमेटिक का यूज करते हैं। अंदाजे में हम कैसे कहते हैं कि फलाने मॉडल में इतना किलो का होगा, है ना? नहीं, जी जी स्कीमेटिक, वहां से हमें पता चल जाता है कि कंपनी ने कितना मान का किया है। चेक कर लेंगे, उतना मान का है ठीक है, नहीं है तो बदल डालेंगे, ओके। जी जी। और एक चीज और पूछना था सर, जैसे बोर्नियो स्कीमेटिक मेरे को परचेज करना है हम्म मिल तो जाएगा हमारे यहाँ से, आप, हाँ हाँ, मिल उसके जाएगा। लिए कौन कौन उसके सा लिए नंबर में? नंबर की क्या जरूरत है, आप चैट बॉक्स में नंबर डाल दीजिए कि मुझे बोर्नियो चाहिए, आपको कॉल कर लिया जाएगा। मान के चलिए कितना आएगा लखन सर, बता दीजिए। सर 2350 डबल यूजर। 2350 आएगा आपको। डबल यूजर आएगा वो तो, ये इनको सिंगल ही मिलेगा ना 2350 में। हाँ हाँ, सिंगल हाँ, मिलेगा। डबल मत अगर बोल दीजिए हाँ इनको सीधा बोलिए 2350 में आपको मिल जाएगा, बस, हाँ हाँ, जी मिल जी जाएगा। ठीक है। हाँ, 2350 में मिल जाएगा चुन्नू जी आपको, ठीक है। जी जी सर। ओके, और ये भी देखिएगा कि बोर्नियो भी हमारे यहाँ आपको सबसे सस्ता मिलेगा, ठीक है। कहीं भी आप लेने जी जाओगे जी तो आपको 2500-2600 रुपए लग जाएगा, ठीक है। जी जी। ओके चुनू जी, आप रजिस्टर कर लिए हैं क्या अपने आप को? हाँ सर। चलिए बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए, और किन्हीं का सवाल है? स्कैन नहीं हो रहा है, एक भाई साहब कह रहे हैं कि स्कैन नहीं हो रहा है, ओके, 1 मिनट।
चलिए अब ट्राई कीजिए स्कैन करके। एक भाई कह रहे हैं कि स्कैन नहीं हो रहा है। सर 2 फिंगर से पिक्चर जूम भी कर सकते हैं, 2 फिंगर से पिक्चर जूम भी कर सकते हैं। जूम करके कर सकते हैं स्कैन। एक भाई पूछ रहे हैं रजिस्टर होने के लिए कितना अमाउंट लगेगा। देखिए प्रीतम भाई, अगर आप हमारा ऑल इन वन में अभी आ रहे हैं तो अभी रजिस्टर करते हैं तो मात्र 8,990 में ही आपको पूरी कोर्स मिलेगी। तो अभी मात्र आपको 990 रुपए ही पे करना है ना। बाकी 8,000 अब जब आप क्लास स्टार्ट करोगे तो ईएमआई में आप धीरे धीरे पे करना, ठीक है। ओके, तो जो लोग रजिस्टर होंगे तो इस बारकोड पे पेमेंट करके 990 करके नीचे दिए गए नंबर जो 829431 है इस पे स्क्रीनशॉट भेज देना है, अपना नाम भेजना है, साथ ही साथ अपना एड्रेस और ईमेल आईडी भी भेज देनी है। ओके, भेज देनी है। तो जो लोग करेंगे फटाफट करके कीजिए। 10 मिनट और हम लाइव रहेंगे आपके साथ। अगर बाद में आप कोर्स लेते हो विदाउट लाइव तो 9,990 लगेगा आपको। एक पूछ रहे हैं कि सर मैं शॉप में काम करता हूँ, टाइमिंग का कोई बात नहीं है, रात में आप सीखना, नाइट में आपको क्लासेस चलेगी और वीडियो भी मिलेगा, जब फ्री रहेंगे आप रिवीजन उसे कर लेना, है ना। प्रीतम भाई आपको हम क्लासेस की वीडियो भी भेजेंगे, छूट गया क्लासेस तो दिन में रिवीजन कर लेना है, कोई दिक्कत नहीं है, सारे ऑप्शंस है अवेलेबल, आप जरूर कर लोगे, बस सामने आने की जरूरत है। मोहसिन जी बारकोड सामने है, स्कैन कीजिए, पेमेंट कीजिए और बारकोड पेमेंट करने के बाद स्क्रीनशॉट इस नंबर पे भेज दीजिए, इसके जस्ट नीचे नंबर जो है। अगर फोन में आप लाइव क्लास में है तो आप उसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैनुअली में जा करके ना गैलरी में जा करके ऐड करके पेमेंट कर लीजिए। ठीक है मोनू चौरसिया जी, आपको टूल्स का लिस्ट दे दिया जाएगा, चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दीजिए रजिस्टर होने के लिए। और मोहसिन जी स्कैन हो गया आपका। चलिए एक लोग रजिस्टर हो गए हैं, थैंक यू। देखिए एवरीवन, अब तो सोचने का कोई वक्त ही नहीं है आप लोगों को, क्योंकि देखिए सिंपल सी बात है, हर चीज हम आपको ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं, बता चुके हैं, कैसे आप सीखोगे ये भी आपको पता है ना। सपोर्ट आपको 1 साल का मिलेगा, 1 ईयर का सपोर्ट मिलेगा। और किन्हीं का कोई सवाल है कोर्स के रिगार्डिंग, कोर्स के रिगार्डिंग और कोई सवाल है। अनीस, ओके, या अनीस अनम्यूट हो जाइए, क्या आप बोलना चाहते हैं बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ, सर बहुत बहुत थैंक यू आपको। वेलकम, कहिए किस बात के लिए थैंक यू दे रहे हैं। आपका वीडियो मैंने 6 महीने पहले देखा था सर। अच्छा, वो आपका डेमो वीडियो देख के मैं सीपीयू का पूरा काम कर लेता हूँ। अरे वाह चलिए तो आपको खर्चा देना पड़ेगा, वीडियो देख के काम किए हैं, मिठाई का तो पैसा बनता है ना भाई। सर जरूर। सर कहाँ, अभी मुझे पूरा डायग्राम चाहिए। मैं असम से हूँ सर, असम अच्छा मोरीगांव शाम से हूँ। से, ओके। आप पूरा डायग्राम के बारे में, वो जो लाइन वगैरह जो कुछ होता है, बिल्कुल बिल्कुल, लाइटिंग देखिए तो। सिंपल सी बात है, मैंने हर बार यही बात कहता हूँ कि देखो भाई, अगर आपको सेल्फ डिपेंडेंट होना है, रिपेयरिंग में आत्मनिर्भर होना है, तो सर्किट की वर्किंग प्रिंसिपल सीखनी पड़ेगी और उसके लिए स्कीमेटिक जरूरी है। तो स्कीमेटिक खरीदो, और नहीं है तो पहले सीखो उसके बाद खरीदो, हम्म, सर ठीक हाँ है। जी सर। और सीखो, आपको सिखाने के लिए मैं तत्पर हूँ, हिम्मत करके पहले आगे आइए। दो लोग देखिए ऑफलाइन में जाकर के 1-1 लाख रुपए पे कर देते हैं, 50-50 हजार रुपया ऑफलाइन में लोग जमा करता है, वो भी हाँ वन सर। टाइम में। सीखोगे कि नहीं हाँ सर। सीखोगे वो तो तेल लेने जाओगे, वो तो बाद का बात है। बट यहाँ क्या हाँ। है, हम पहले 5 दिन आज आपको हम दे रहे हैं टाइम, आज चौथा दिन है हमारा, कल लास्ट है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर चलेगा। इसमें हम्म, भी जब आप हमारे पेड क्लासेस में आओगे वहां पे भी हम 4 दिन 5 दिन का मौका देते हैं, नहीं समझ में आया ना, पैसा लो अपना घर चले जाओ, 1,000 रुपया भी हम रिफंड देते हैं। तो टोटली हम 10 दिन आपको ट्रायल दे रहे हैं,
कौन ऐसा प्लेटफॉर्म है मोबाइल रिपेयरिंग की दुनिया में जो आज आपको हाँ 10 दिन का ट्रायल क्लास देता है? एक दिन नहीं, 10 दिन, 5 दिन इधर, अब 5 दिन पेड क्लासेस में भी आप लेकर के 5वां दिन भी बोलोगे कि सर मुझे रिफंड कर दो, मुझे नहीं सीखना है, एक बार में पैसे आपकी वापिस हो जाएगी। एक प्लेटफॉर्म हमें दिखा दो जो आपको 10 दिन का ट्रायल क्लास देता है। कोई नहीं देता है भाई। मैं इसलिए देता हूं, देखो मैं इसलिए देता हूं एवरीवन, क्योंकि हमें पता है कि जिनके पास पैसा नहीं होता है ना, और उसको भी एडवांस नॉलेज के लिए कितना भटकना पड़ता है, इसीलिए मैं इन चीजों को समझता हूं, इसलिए मैं इतना मौका देता हूं और इतना रिस्पेक्ट के साथ, और मैं हमेशा यही रिस्पेक्ट दूंगा। आप ये मत सोचो कि आज सर डेमो में हो तो आप ऐसे बोलते हो। हमारे किसी स्टूडेंट से आप कभी मिल लेना, अगर है हमारे कोई स्टूडेंट तो एक बार अनम्यूट लिखिए चैट बॉक्स में। मैं जैसे यहाँ पढ़ाता हूँ वैसे क्लास में भी पढ़ाऊंगा, 1% की कोई डिफरेंस मिलने वाली नहीं है। सवाल 4 बार पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। आप पे पूरा 100% भरोसा है सर। हाँ, तभी तो आप 6 महीना से आप हमें फॉलो कर रहे हैं, है ना? हाँ सर। चलिए, सर स्कीमेटिक डायग्राम प्राइस कितना आएगा 1 ईयर का? अभी 2350 अभी बताया ना लखन सर, 2350 का आएगा। 30%? हाँ, 1 साल, हाँ 1 साल 1 यूजर ना? 1 यूजर। ठीक है सर, मुझे सही है, अभी नहीं है मेरे पास। ओके, ठीक है अनिश जी, आप कोर्स के लिए अगर रजिस्टर होना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट लेकर के रख लीजिए। 1 तारीख से नया बैच स्टार्ट होने वाला है, तब तक रजिस्टर हाँ कर लीजिए अपने आप को, ठीक है? ठीक है सर। ठीक है, सर कितना पेमेंट करना है? मात्र 990 रुपए, और ये मेन कोर्स टोटल में आ कितना जाना है होगा? 8990। 8,999। तो सर आठ टाइम की हजार जो 8,000 जो बचेगा ना, उसको आप दो दो हाँ हजार करके ईएमआई में दे सकते हैं। वो ठीक है सर। वो टाइम कितना, क्लास का टाइम कब होगा? मोहसिन जी स्क्रीनशॉट किस नंबर में? मोहसिन जी देखिए, बारकोड के नीचे जो मोबाइल नंबर है ना, उसी पे स्क्रीनशॉट भेजनी है, 8294314775 पे। जी अनीस भाई कहिए। वो टाइम कब, क्लास का रात्रि में टाइम? रात्रि में 8 से 9 आपकी बैच स्टार्ट होगी, और एक सप्ताह क्लास चलने के बाद उसको 9 से 10 या 10 से 11 में शिफ्ट कर देंगे। देर ठीक होगा है, तो अच्छा होगा, मेरा शॉप है ना मैं वो उस समझ टाइम गया, पे मैं समझ गया, इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि कुछ दिन 8 से 9 चलेगी, फिर उसको 10 से 11 में हम शिफ्ट कर देंगे। ओके, हाँ हाँ सर। ठीक है। ठीक है सर, पेमेंट कर दूँ अभी? हाँ हाँ बिल्कुल, स्क्रीनशॉट सामने है, बारकोड, पेमेंट कीजिए, नीचे दिए गए नंबर 8294 पे मैसेज कर दीजिए। ठीक है, पेमेंट का हाँ हाँ स्क्रीनशॉट, नाम, मोबाइल नंबर सब इस पे भेज दीजिए। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, ओके थैंक यू अनिस सर। भाई, और वेलकम। म्यूट कर रहा हूँ सर। ओके, चलिए एवरीवन, और किनको, और मोहसिन जी का पेमेंट हो गया, स्क्रीनशॉट ये नंबर पे भेज दीजिए, बारकोड के नीचे जो है ना मोहसिन भाई, उसी पे भेज दीजिए। और एक सैनी आलम जी है, बात कर लेते हैं। या सैनी आलम जी, कहिए, सुन पा रहे हैं? सर जी मैं सुन पा रहा हूँ आपको सर। हाँ हाँ मेरा हाँ। नाम जो है वो शान आलम है। अच्छा, सैनी आलम जी, सॉरी। हाँ। जी जी जी। हम्म। तो सर मैंने ना दो चीजें, एक तो मैंने आज दोपहर को रजिस्ट्रेशन किया था, तो हम्म उसमें मुझे पता है कि आपको 10,000 रुपये देने पड़ेंगे। हम्म। तो 3 किस्तें 3-3 हजार की, और रजिस्ट्रेशन 1,000 रुपये का। ठीक तो है, क्या इस हिसाब से 1,000 रुपये का नुकसान हो गया मेरा? कोई बात नहीं है, नुकसान नहीं होगा, हम उसको मैनेज करवा देंगे। ठीक है, क्योंकि देखो हम तो लोग सर आप ऑनलाइन लाइव में ये ऑफर देते हैं कि लाइव में अगर आप बुकिंग करोगे तो 10,000 ही हमारे कोर्स का फीस है, आपको लाइव में बुकिंग करवाने पे जिन 8,990 टाइम लाइव में ही क्लास मिलेगा। अटेंड की थी ना परसों, हाँ लाइव हाँ। क्लास अटेंड जब मैंने की थी ना, तो उस टाइम पे सर मैं थोड़ा बिजी था। मैं फिर मैंने मैसेज भी डाला था कि मैं खाना खा रहा हूँ, बाद में कॉल करूंगा, फिर मैं कर नहीं पाया। आज मैंने कहा मैं कर लेता हूँ, फ्री टाइम मिला थोड़ा, मैं करने लगा तब। हम्म। ये आप मैनेज करवाएंगे, ये आपकी जिम्मेदारी है सर? ठीक है, मैं मैनेज करवा दूंगा, ठीक है। अच्छा अच्छा। सर आप मेरा कैमरा हो ना, आप मुझे देख पा रहे हैं? चलो मैं आपको भी देख लेता हूँ, एक सेकेंड। हाँ, चलिए, अब आपको हम भी देख रहे हैं, बाकी लोग भी देख पाएंगे। सैनी आलम जी, अनम्यूट हो जाइए, अनम्यूट हो जाइए। अनम्यूट हो गया सर मैं। हाँ, कहिए कहिए सैनी जी, अब मैं देख पा रहा हूँ आपको। सर अभी ये मेरा सेटअप है जो मैंने रूम पर लगाया हुआ है। चलिए, बहुत अच्छा हाँ, सेटअप है। देखिए सही ये है, आपने तो सारा कुछ। सारा चीज, माइक्रोस्कोप, पीसीबी स्टैंड भी अच्छा है, आई चार्जर, मॉनिटर भी सामने आपने लगा रखा है, ठीक है, सब कुछ तो ठीक है आपका सेटअप वगैरह। जी जी, मेरे मशीन भी काफी अच्छी, मतलब मैंने काम करना ही था हाँ, मुझे।
मतलब बाकी मेरे ये काम जैसा ही करना है तो सेटअप आप मैंने सारे लगाए हैं, चीजें मैंने भी ट्यूबलाइट वगैरह अंदर डाल के रखा है, आपने भी डाल के रखा है, मेरे जैसा ही सेटअप है, कलर भी तो येलो ही दिख रहा है प्लाई अभी का, मैंने सब वो कुछ है। काम करना था, मुझे था कि मैंने करना ही करना है। अभी हम्म, मैंने हम्म, अभी मैं आपको दिखाऊं, मैंने जस्ट आपसे बात करते करते मीटिंग में ही होते रहते ना, अभी एक Realme 5 का फोन ठीक किया है, हैंग ऑन लोगो था, तो वाह, मैंने इसको आई करके इसका मिस्क फाइल डिलीट किया वहां डिलीट से। करके आपने किया है, बहुत हाँ, बढ़िया। उसके बाद इसको मैंने ऑन किया। अभी आपसे बात चलिए, करते करते मैंने पोको X3 अभी तैयार किया है, ये अभी ऑन करूंगा मैं इसको। चलिए X3 बहुत Pro है। बढ़िया। तो ये सारा तो मैं कर लेता हूँ, लेकिन मैं ना हम्म, फंस जाता हूँ वहां पे, जहाँ स्विचिंग हाई आ जाए लो आ जाए, लो आ मैं जाए वहां या फंस फिर जाता हूँ, फिर मुझे वहां दिक्कत आती है। चलिए क्योंकि चलिए सर बहुत। मैंने सिर्फ 24 दिन काम सीखने के बाद ना आईसी का जो सीपीयू रैम का है, हम्म, 24 दिन काम सीखने के बाद मैं काम करने लगा हूँ। मैं मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ना रैम सीपीयू किसी चीज से कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ कोई दिक्कत दिक्कत स्विचिंग जो उसकी डीपीडी होती है वहां मैं फंस जाता हूँ। नहीं, यानी कि सीक्वेंस समझने में थोड़ा दिक्कत है कि किस तरह से हाँ सर्किट हाँ सीक्वेंस करती हाँ, है। करने में चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप कोई मुझे एक दिक्कत बार नहीं, बोल देंगे कि ये ऐसे कर लो, मैं उसको वैसे करके दिखा दूंगा, उसमें मुझे कोई बहुत दिक्कत बढ़िया। नहीं है। चलो बहुत काम मैं अच्छा। बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन आईसी के काम के लिए मुझे टाइम नहीं लगता था। अभी मैंने फिलहाल ये फरवरी में सीखा था, उसके बाद से हम्म, मैं करने लगा हूँ। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत जी। अच्छा। एक ना सर, मैं बस यही कह रहा था कि अब जो मेरा अमाउंट वाला केस है वो आप सोल्व करेंगे, वो ठीक ठीक आपकी ठीक, मैं जिम्मेदारी मैं 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 आप एक काम करो, मेरा नंबर है, अभी मैंने दिखाया था ना बारकोड पे 294 वाला, उस पे है। जी आप जी। मैसेज कर दो, और उसमें आप अपनी पुरानी वाली स्क्रीनशॉट भेज देना और लिख देना, सर ऑनलाइन में आपसे बात हुई थी, मैं सैनी आलम, मेरा रजिस्ट्रेशन हो चुका है, बट मेरा ऑफर हमें मिल जाना चाहिए, ठीक है, मैं ऑफर में करवाता हूँ उसको, ठीक है। जिस नंबर पे मैंने पेमेंट की थी उस पर भी आप ही का नंबर लिखा हुआ है ना? अभी जो मैंने बारकोड में दोबारा शेयर करता हूँ, वहाँ 8294 की नंबर है, उस पर हमें मैसेज भेज दीजिए। जी, एक बार ठीक प्लीज है, आप दोबारा शेयर करो। मैं कर रहा हूँ, कर रहा हूँ। जी जी। और सर उस नंबर से मैं आपसे वैसे भी बात कर सकता हूँ जहाँ मैं फंस जाऊंगा किसी चीज के लिए? हाँ कर सकते हैं, बट कोशिश करनी है कि थोड़ा कम कॉल करना, क्योंकि मैं भी ऑफलाइन क्लासेस में दिन भर बिजी रहता हूँ, फिर यहाँ रहता हूँ, तो मैं जब फ्री रहूंगा तो कॉल जरूर पिकअप करूंगा, ठीक है। हाँ सर, मतलब ऐसा भी नहीं है कि मैं आपको प्रेशर करूँ, मैं आपको मैं व्हाट्सएप समझ रहा हूँ। मैसेज भी डाल दूंगा, आप जब फ्री होंगे हाँ, तब उसका रिप्लाई कर दीजिए। नो बिल्कुल इशू, उससे बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं, ओके। ये नंबर मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इस पर आपको मैसेज डाल दूंगा सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू, वेलकम। चलिए एवरीवन, आगे भी थोड़ा बात कर लेते हैं। आगे किन्हीं का रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग कोई सवाल है तो चैट बॉक्स में लिखिए अनम्यूट, जो रजिस्टर होना चाहते हैं कोर्स में और उनको भी मन में कोई डाउट है तो एक बार चैट बॉक्स में आप अनम्यूट लिखिए, ठीक है, मैं अनम्यूट कर देता हूँ, ठीक है। या मोहसिन अनम्यूट हो जाइए। सर नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कहिए। सर वो Vivo Y91 का आपने बोला था ना मेरे को पहले दिन, हाँ हाँ, सर उसका प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है सर। क्या दिक्कत है एक बार शुरू से हमें याद दिला दीजिए। वो बैटरी एरर बता था ना, मतलब चार्जिंग लगाने के बाद अनेबल टू चार्जिंग कनेक्टिंग वो ऐसा। बैटरी कॉन्टैक्ट द सर्विस ये करके दे जी रहे हैं कुछ। जी ठीक है ठीक है। जी सर। आपके पास बॉर्नियो है? नहीं सर, वो मैं नहीं, अभी बेसिक कोई हूँ बात ना। नहीं है। आप मुझे ये बात बताइए मोहसिन जी कि डिवाइडर सर्किट कैसे काम करती है, ये आप जानते हैं कि डिवाइडर सर्किट होता क्या और काम कैसे करता है? नहीं सर, मेरे को इतना नहीं तो मोहसिन इतना भाई नॉलेज देखिए, तब नहीं ऐसे ओरल में हमारे कह देने से फिर नहीं होगा, क्योंकि आप जानते हैं कि मोबाइल में एक ही जगह पे 50 कंपोनेंट्स गजम गज भरा रहता है ना, है ना। उसी में सही से है। दो कंपोनेंट्स मिल करके एक डिवाइडर सर्किट की रिफरेंस वोल्टेज बना करके आपके चार्जिंग ऐसी या सीपीयू को भेजा जाता है। वो लाइन अगर आपकी कटी हुई है ना तो चार्जिंग लगाते ही आपका फोन एरर मार देगा, है ना। तो यही चीज आपको मिलानी है, आप नहीं कर पा रहे हैं तो यही सब चीजें तो हम आपको आखिर कोर्स में सब कुछ सिखाएंगे कि क्या होता है, कैसे काम करता है, किस तरह से इसमें रजिस्टर जोड़ी जाती है, आप इसको बाईपास भी कर सकते हो, हटा भी सकते हो। तो यही सब चीज मैं आपको सिखाऊंगा, है ना। अगर आपके पास स्कीमेटिक होती, आप इस चीज के बारे में 10% 20% भी जानते, कर सकते थे, बट नहीं तो कोई बात नहीं है, सीख करके करना है और क्या। आज देखो एक मोबाइल में आप परेशान हो रहे हो, नहीं सीखोगे डेली 4 मोबाइल में परेशान होंगे और चारों मोबाइल दूसरे के पास जाएगा और कोई ना कोई बना करके देगा। खुद को अपडेट कीजिए, सिंपल सी बात है, ठीक है। अभी
सर एक बैटरी के अंदर जो रजिस्टर होता है जीरो का, उसे भी एक बार डायरेक्ट करके देख लें, कभी कभी ऐसा मेरे साथ हो गया है। अच्छा मोहसिन भाई एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, बैटरी के अंदर की रजिस्टर हाँ, को। बैटरी भी और मतलब लगा के देख ली मार्केट की, उससे नहीं हुआ, लेकिन लोग ओरिजिनल वाली जो बैटरी है उसका रजिस्टर डायरेक्ट कर दो तो हो गया है। ओके, अभी जी अनम्यूट हो जाइए, आपने अनम्यूट का बोला है अभी। हेलो सर। हाँ कहिए। हाँ सर, नमस्ते। नमस्ते। सर मैं ऑनलाइन कोर्स तो करना चाहता हूँ सर, मेरी शॉप वगैरह तो है नहीं और टूल्स वगैरह भी नहीं है, तो फिर कैसे होगा सर ऑनलाइन में? चलो कोई बात नहीं है, ना शॉप है ना टूल्स है, बट सीखना चाहते हैं। फिलहाल तो कुछ काम आप करते होंगे ना। सर मैं अभी तो जॉब करता हूँ ना, मैं कंपनी में मतलब। अच्छा अच्छा, कंपनी में जॉब करते हैं। हाँ ओके, जी। किस टाइप का जॉब करते हैं। सर मैंने डिप्लोमा कर रखा है वैसे इलेक्ट्रॉनिक्स से ना। अच्छा अच्छा। हाँ। ओके देखिए, अभी नाम है ना। हाँ जी। देखो अभी भाई, मैं बात घुमा के नहीं बोलूंगा, सीधे से बोलूंगा। आपको अगर मोबाइल रिपेयरिंग सीखनी है तो हमारा हाँ जी। कोर्स लेने के बाद आपको कहीं ना कहीं किसी भी मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान पे 1 घंटा आपको बैठना पड़ेगा डेली, ठीक है। हाँ तभी जी। हमारा कोर्स आपको बेनिफिट करेगा। नहीं तो एक हाँ बात जी मुझे सर। बताओ अभी, कि मैं अगर हाँ जी। आपको हाँ। कह दूं कि ठीक है हमारा कोर्स जो है तुरंत ज्वाइन कर लो, आपके लिए बहुत अच्छा सुनहरा अवसर है, और मैं एक डिस्काउंट भी दे रहा हूं, और तुरंत हमसे टूल्स खरीद लो, माइक्रोस्कोप ले लो, ये ले लो, ये ले लो, वो ले लो, फलाना ढेकाना ले लो। 40,000 रुपया टूल्स में आपने फंसा दिया, मान लो हमारे हाँ कहने जी। हाँ पे। जी। और फिर आपने हमें 8,990 भी पे किया सीखने को, और अगर मान लो नहीं सीख पाए तो, ये भी तो हो सकती हाँ है ना सर, वही कि वही भाई, दिक्कत हो रही है मैं ना। देखो भाई, मैं आपकी भावना को समझता हूँ। हमारा दिल भी आप लोगों के दिल के जैसा ही है, हम कोई यहाँ शेर नहीं बैठे हुए हैं, है ना, है ना। तो हाँ जी। आपकी तो फंस गए ना, आप बोलोगे यार एक चिकना चुनमुन सा लौंडा एक वीडियो में आ करके हमें इतना सारा चूना लगा के गया, इसलिए मैं इन चीजों से माफी चाहता हूँ। और जो नए लोग जुड़ते हैं, पहले मैं वही हिदायत देता हूँ जो मैंने आपको दिया, कि भाई अगर मोबाइल रिपेयरिंग के फील्ड में अगर आपको आना है तो सबसे पहले अपने आसपास मोहल्ला में चेक करो, कहीं रिपेयरिंग की दुकान है, उसे एक्सक्यूज करके कि भैया हमें 1 घंटा रख लो, 2 घंटा रख लो, मैं आपकी जगह रहना चाहता हूँ, आप काम करो, मैं देखूंगा, हल्की फुल्की आपकी मदद करूंगा, जरूरत पड़े तो आपको पानी भी पिलाऊंगा, ठीक है, बट हमें रख लो। और साइड से फिर हमारा कोर्स ज्वाइन कर लो, फिर हमसे सीखो, और वहां उनके शॉप पे उनकी सारी मशीन है, एसएमडी है, वहां थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो। उसको ये मत बोलो कि मैं ऑनलाइन कोर्स कर रहा हूं, नहीं तो तुरंत भगा देगा। जो बात है, मैं जो लोगों की हाँ फीलिंग सर। समझता हूँ, है ना। आप मुझे बोलो सर कि मुझे मना थोड़ा करते हैं सा, ना सर, कोई करने नहीं हम्म, देता है। नहीं देता है, बट उसे मत बोलो कि मैं कहीं सीख रहा हूँ, सीधे बोलो कि भाई आपको मैं गुरु मानता हूँ, रखो, आप मुझे रख लो, कोशिश करवाओ, गरीब परिवार से हूँ, थोड़ा एक्सक्यूज करना है, और तब मेरा कोर्स आप लो, तभी सीख पाओगे भैया, नहीं तो नहीं सीख पाओगे, ये 8,990 डूब जाएगा, सिंपल सी बात है। हाँ सर, क्योंकि सही बात है इस सर काम आपकी। में सीखने के साथ साथ प्रैक्टिस बहुत प्रैक्टिकल। जरूरी है, और सही प्रैक्टिस बात। करने के लिए अभी आप 40,000 फंसाओगे, क्या जरूरत है। भी जॉब कर रहे हैं, महीना में 20,000 मिल रहा है, परिवार को देखना है कि तुरंत 40,000 का टूल्स लेने जाएंगे, है ना। तो उससे हाँ जी। अच्छा हाँ है जी। कि किसी रिपेयरिंग की काउंटर वाले को थोड़ा एक्सक्यूज कर लेना है, थोड़ा गरीबी उरीबी बता करके आ जाना है, बस। शॉप अगर आपको वहां एडजस्ट हो जाता है कहीं पे, तो हमारी कोर्स लो, नहीं तो मत लेना भाई, मुझे नहीं चाहिए आपके 8,990, ठीक है। ठीक है सर, ओके सर, थैंक यू। ओके। प्रीतम या प्रीतम रजक, कहिए। प्रीतम रजक जी, कहिए कहिए, प्रीतम रजक, मैंने आपको अनम्यूट किया है। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, कहिए। जी मैं छत्तीसगढ़ रायगढ़ से हूँ सर। तो ये जैसे अपने को सीखना है, तो ये जो रजिस्ट्रेशन का फीस है हम्म। वो अभी देना है, और बाकी जो फीस है वो धीरे धीरे करके, ऐसा है सर? बिल्कुल, अभी मात्र आपको 990 रुपये पे करना है, और बाकी का जो 8,000 बचेगा वो जब आपकी क्लासेस हमारे साथ स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, तब आप हमें 2-2 हजार रुपए या 3-3 हजार रुपए, जैसा आपका अपना कंडीशन हो उस हिसाब से आप हमें पे करो। इससे क्या होगा कि आप सीखते भी चलो जाओगे, और छोटा छोटा अमाउंट देने में आपको तकलीफ भी नहीं होगी, हम्म। ठीक है। तो मैं ये बोल रहा था सर, जैसे कि हम्म। अपना जो टाइमिंग रहेगा, एक तारीख हम्म। से जो अपन बोल रहे हैं 10 से 11 बजे का, ओके। तो उस टाइमिंग पे जैसे मैं डेली कर रहा हूँ, अगर बाई चांस सर जैसे अगर किसी दिन का मेरा जो रहेगा वो अगर ठीक है। स्लिप हो गया या फिर मतलब लेट हो गया, मैं तो
उसका? मैं समझ गया कि सिंपल सी बात है सर, कोई दिन मैं क्लास नहीं ज्वाइन कर पाया तो उस दिन की तो क्लासेस हमारी छूट जाएगी, है ना। तो इसी जी चीज के लिए उस हर क्लासेस की हम क्लासेस को रिकॉर्ड करते हैं और अगले दिन हम आपके मोबाइल पे वो वीडियो भेजते हैं, वो भी पर्सनल में, जी पब्लिश्ड में नहीं, पर्सनल में। कोई दिन क्लास छूट गया, आप उस वीडियो को कभी भी देख लो, रिवीजन कर लो, और फिर जिस दिन हमारे साथ लाइव में आप जुड़ोगे क्वेश्चन आंसर करके सॉर्ट आउट कर लो आप। ठीक है। ठीक है। जी सर। हाँ, और ये जैसे कोर्स कितने दिनों का रहता है सर, कितने मंथ का? कम से कम 2 महीना, मैक्सिमम 3 महीना। जी। ठीक है। अगर जैसे, हाँ हाँ समझ गया सर। तो जैसे कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद जैसे अपने को कुछ और जैसे जानकारी लेनी होगी तो अपन ले सकते हैं सर? 1 साल तक आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे, 12 से 3 दोपहर सपोर्ट क्लास में। अच्छा। जी। 2 महीने के बाद ठीक है सर। 1 साल तक। ठीक है। जी जी। तो ओके, ये क्योंकि रजिस्ट्रेशन सर हाँ, अभी? अभी करना है आपको, क्योंकि अभी आप करोगे ना तो 8,990 में ही आपकी प्राइस लगेगी। अगर आप बाद में करोगे तो फिर 9,990 लगेगा। अभी आपको हाँ वही इंस्टेंट पूछ रहा था। 1,000 आपको कम लगता है। 1,000 मात्र देना, 1,000 भी मत दो, 990 दो। स्क्रीनशॉट ये जी नीचे जी। दिए गए नंबर पे आप सेंड कर दो, आप रजिस्टर हो जाओगे। 1 तारीख का बस इंतजार करना है। बाकी कोई दिक्कत हो ठीक जाए है। तो उसी नंबर पे फोन करना है जिस नंबर पे आप बारकोड भेज रहे हो। हमारा पर्सनल नंबर है, टेंशन की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है। जी जी, ओके। ओके, चलो, और किनको दिक्कत है? G2, जिनको भी दिक्कत है चैट बॉक्स में आप लिखोगे, मैं अनम्यूट कर दूंगा। या जीतू कुमार जी अनम्यूट हो जाइए। कौन सा मोबाइल? सर नहीं। जिन लोगों ने भी पेमेंट कर दिया है थैंक यू। मैं अभी फोन चेक नहीं कर रहा हूं, मैं चेक कर लूंगा। आप लोग पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज दो, मैं सबको रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है। अभी मैं तब तक आप लोगों से बात कर ले रहा हूं। जी जीतू जी। हेलो सर, हाँ कहिए। मेरी आवाज़ सुन पा रहे हैं? आ रही, सुन पा रहा हूं मैं। सर मैं ये जानना चाहता हूँ कि सर मैं वैसे अगले महीने से ज्वाइन करना चाहूँगा, क्योंकि इस समय तो थोड़ा बजट वाला दिक्कत आ रहा है। अगले महीने तो आ ही गई, 1 तारीख से आपकी बैच स्टार्ट हो गई, तो वो तो नेक्स्ट मंथ ही आ तो गई। बट एक चीज मैं आपके लिए कर सकता हूँ, जीतू नाम है ना। जी जी अगर पेमेंट में दिक्कत है तो आपको मैं थोड़ा ईएमआई के समय टाइम और मिल जाएगा। एक होता है ना कि सर मेरे को नहीं हो पाया 7 दिन में या 8 दिन में, मेरे को और 3 दिन 4 दिन चाहिए, तो ये टाइम मिल जाएगा। आप उसके लिए निश्चिंत रहिए। ठीक है, थोड़ा समय मिल जाएगा आपको। लेकिन देखो, अगर सीखने की चाहत है, इच्छा है, तो आप सीखो। देखो, हम हर तरह से सपोर्ट में लगे होते हैं, हर तरफ से। नहीं, जिनको कोई दिक्कत है बात कीजिए, हम सॉल्व करेंगे, बट सीखिए। जी, ठीक एक है। बार बोलो। ओके जीतू जी, और कोई सवाल है? नहीं सर, वैसे तो मैं रिपेयरिंग कर रहा हूँ। अच्छा, रिपेयरिंग कर सर रहे मैं हैं, ऑलरेडी शॉप है जी आपकी। जी जी, तो चलिए अपनी बहुत नहीं अच्छा। है। कोई बात नहीं है, बस शॉप होनी चाहिए। कहीं का भी हो, जी, किन्हीं का भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप जिनके नहीं शॉप पे भी अभी आप काम कर रहे हो, आज मानो डेली का मानो आप 500 कमा रहे हो, तो आधे तो शॉप वाले ले लेते होंगे, आधे ही आपके जी जी पास आता है, या फिर आप सैलरी पे होंगे, ऐसे ही कुछ जी होंगे ना। जी अब जी देखो सर। दोनों का फायदा क्या है। डेली बेसिस पे हो, इनकम बढ़ेगी तो आपको भी फायदा है, उनको भी फायदा है। मंथली बेसिस पे हो, काम जो आज नहीं कर रहे हो वो करने लगोगे, फिर आप उनको बोलोगे कि भैया देखो मैं नया नया काम कर रहा हूँ, जो उधर ट्रांसफर होता था मेरी सैलरी बढ़ा दो। सिंपल सी सर बात है। वैसे तो फायदे सर तो वैसे है। बेसिक तो हमारा पूरा कंप्लीट है, काफी दिन से कर रहे हैं, करीब छह मैं सात समझ साल रहा से। हूँ भैया, आप आंख बंद करके चार्जिंग माइक स्पीकर टच डिस्प्ले फोल्डर में आप एक्सपर्ट हो, मैं मानता जी हूँ। लेकिन जब बात आ जाती है सीपीयू की, तो दूसरे को भेज देते हो, है ना। आप हिट मार के देख लेते हो होता है कि नहीं होता है। जी जी जी। बस, मेरे देखो मैं आपसे बात करता हूँ ना तो आपकी फीलिंग हमारे तक आ जाती है। बाबा बागेश्वर धाम तो हम नहीं है, सुनो, मैं बाबा बागेश्वर धाम नहीं हूँ, लेकिन मैं जिस फील्ड में हूँ उनकी भावनाओं को समझता हूँ। आज मैं इस राइट फील्ड में 2005 से हूँ, तो आपके बात करने से हमें समझ में आ जाता है कि आप मुझे क्या बताओगे, मैं आगे ऑटोमेटिक गेन कर लेता हूँ। सर, वैसे तो मैंने बहुत जगह देखा, और यहाँ भी मैं दिल्ली में हूँ इस समय। हम्म। वैसे मैं दिल्ली में हूँ, और भी हमारे तो आपके पास भी हैं, जी। वहाँ भी वैसे देख चुका हूँ, ऑफलाइन में गया, लेकिन सर टाइम वाली दिक्कत आ जाती है, वहाँ पे भी टाइम मैनेज नहीं हो पाता। ऑफलाइन में देखो, एक तो शॉप भी बंद रहता है। मैं ये नहीं कहता कि ऑफलाइन गलत बात है, अच्छा चीज है। समय आप अगर सफिशियंट टाइम है तो आप जाओ, सफिशियंट बजट है आप जाओ। मेरे पास भी ऑफलाइन में है,
है ना। अब आप मुझे कोई बोलेगा नहीं सर मैं आपके पास आके सीखना चाहता हूँ, मेरी ये इच्छा है, तो आ जाओ भाई, कोई दिक्कत नहीं है। मेरा ऑफलाइन जो है 28,000 है रहने खाने के साथ, खाना नहीं लोगे 25,000 में हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास दोनों व्यवस्था है। बट मैं ये चाहता हूँ कि अगर आप ऑनलाइन करोगे तो चीज तो वही सीखोगे, बशर्ते टाइम भी बच जाएगा, पैसा भी बच जाएगा, है ना। वैसे हमारे उधर से मतलब लखनऊ से कस्तर पास में पड़ते हैं, वहाँ से कानपुर में, जी जी। तो वहाँ भी, लेकिन हम यहाँ पे शॉप पे कर रहे हैं, तो इस वजह से वहाँ तो जिनका आप बात नहीं नाम है। लिए हैं मैं तो नहीं लूंगा, उनके कितने स्टूडेंट हमारे पास ऑफलाइन में आ चुके हैं, और वो बताए भी कि क्या हुआ नहीं हुआ। 4 सवाल पूछने के बाद 5वां बार इतना फटकार के बैठा दिया जाता है बच्चों को कि दूसरे बार उससे सवाल पूछने की उसकी हिम्मत ही नहीं होती है स्टूडेंट की, नहीं सर, है ना। वैसे मैं गया नहीं हूँ, कहीं नहीं गया हूँ वैसे, मतलब खुद ही शॉप पे सीखा हूँ, बाकी इतने दिन से एक्सपीरियंस करते करते सारा इसको बता एक्सपीरियंस दो। पे डिपेंड है सर, किसी से के अनुसार नहीं। बाकी शॉप से ज्वाइंट हैं लोगों के, उन्हीं से मालूम हो जाता है। ओके, ठीक है जीतू जी, आप कीजिए, रजिस्टर कीजिए, बाकी तो फिर क्लास में मुलाकात होगी, ठीक है। ओके सर। ओके। एक संदीप भाई, सुदीप भाई है, वो ऑफलाइन के बारे में पूछ रहे हैं। सुदीप, या सुदीप जी अनम्यूट हो जाइए, कोई सवाल है तो पूछना चाहते हैं तो आप पूछ लीजिए हमसे। सुदीप, सुदीप जी, सुदीप नहीं सुन पा रहे हैं। चलिए नागेंद्र, नागेंद्र सानी जी सुन पा रहे हैं, नागेंद्र सानी। जी जी कहिए सर क्या हाल है, ठीक है कहिए हमारे लिए क्या आदेश है। सर। तो अभी शॉप चला रहे हैं, लेकिन हमको अभी टूल्स वगैरह है नहीं। थोड़ा माइक नजदीक ये कीजिए ना, चार माइक नजदीक कीजिए थोड़ा। जी बोले सर, मेरे पास अभी टूल्स वगैरह है नहीं। हम्म। जो अभी चार्जिंग पिन, माइक, होल्डर चेंज, यही सब करते हैं। ठीक है, उससे माइक्रोस्कोप अभी आपके पास नहीं है, जी जी बाकी एसएमडी है, सोल्डिंग आयरन है, बाकी सारे रोजिन वोजिन डिसोल्डर वायर कटर ट्विचर वगैरह सारे चीज है ना। जी 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 कोई बात नहीं है, ऐसे देखिए आपके पास 70% चीज है, 30% आपको आपकी रिपेयरिंग में ऐड करना है, तो वो ऐड तो आप कोर्स ज्वाइन करके भी कर सकते हैं। अपना शॉप है, प्रैक्टिस में कोई दिक्कत नहीं होगी, बाकी वीडियो वगैरह बाकी चीजें मैं देता रहूंगा, तो नो प्रॉब्लम, कर सकते हैं। दिक्कत देखो उनके साथ है नागेंद्र भाई, जिनके पास शॉप है ही नहीं, उनके पास दिक्कत है। जी आप तो अपने आप को अपडेट कर रहे हैं, सीखो, 15 दिन क्लास लो, मजा आ जाए, माइक्रोस्कोप खरीद लो, 12-13 हजार से स्टार्ट है ना, जी जी जी। कर सकते हैं। और बताइए क्या कुछ सवाल है तो। नहीं नहीं, यही सवाल है, जो मेरे पास टूल्स वगैरह है नहीं, तो हम्म। मतलब वही स्कोप नहीं है, स्कोप रहने के। वो हो जाएगा स्कोप, देखो अभी मैं ये भी नहीं कह सकता कि अभी स्कोप खरीद लो तब ज्वाइन करना, इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि 10-12 क्लासेस आप करोगे ना, 10-12 क्लासेस में अभी 1,000 रुपया से रजिस्टर करना है, बाकी 7-8 दिन क्लासेस करनी है। उसके बाद आपको खुद एहसास हो जाएगा कि नहीं अब माइक्रोस्कोप क्या, अब तो हम डीएसओ भी ले सकते हैं, थर्मल भी ले सकते हैं, कॉन्फिडेंस आएगा तब ना आप इन्वेस्ट करोगे जी। अभी मैं पहले कह दूं कि नहीं जी जी नागेंद्र, पहले आप ना पहले 13,000 का माइक्रोस्कोप खरीदो फिर कोर्स लेना, तो फिर आपको तो डबल खर्चा है, टेंशन भी है, नहीं सीख पाए तो पहले 1,000 का ही जी रिस्क है ना, तो क्या रिस्क है 1,000 का, बाकी तो 5 दिन से आप हमारे साथ होंगे, 4 दिन से तो समझ ही रहे होंगे कि जो मैं जी चीज एक्सप्लेन कर रहा हूं आप लोड ले रहे हो, समझ रहे हो, तो आ जाओ, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। जी। ठीक है नागेंद्र जी, रजिस्टर कर लिए, ठीक है। नहीं नहीं, अभी नहीं किया, आप कर लीजिए, करेंगे। सामने बारकोड है, पेमेंट करके नीचे गए नंबर पे 890 ये जी जी 990 ही ओनली पे करना है, और इस नीचे दिए गए नंबर पे नाम, एड्रेस, ईमेल आईडी ये सब कुछ देना है। स्क्रीन शॉट कर लिए हैं, कर लेते ओके, हैं। ठीक है नागेंद्र भाई। ओके ओके। ओके ओके। चलिए एक भाई बिंदर जी हैं, या बिंदर सिंह जी, आपने मैसेज किया है, अनम्यूट हो जाइए। हाँ जी सर। हाँ कहीं आपने मैसेज किया था सर मैंने कल रजिस्टर कर लिया। जी। सर रजिस्ट्रेशन मैंने कल कर दी थी। ओके ओके, थैंक यू। वो सर मैं नंबर ना ਜਿਹੜਾ अपना नाम वगैरह ईमेल एड्रेस वगैरह वो
535 वाले नंबर पे सेंड कर दीजिएगा। हाँ हाँ, 91 35 35 15 35 वही नंबर होगी, ठीक है। हाँ उसी नंबर पे हाँ हाँ, वो वो हमारे भी टीम का सर। ही नंबर है, नो प्रॉब्लम, एक ही बात है, ठीक है। हाँ उस नंबर पे सर मैं करता हूँ, वन नंबर पे नो नहीं करेगा प्रॉब्लम, जेड़ा पैन हमारे कोड दे नीचे नंबर था ना। हाँ हाँ हाँ, आप इस पे भी कीजिए, नो प्रॉब्लम, उस पे भी किए, कोई दिक्कत नहीं, हमारे टीम का ही नंबर है, ठीक है। और बारकोड यही होगी, यही बारकोड पे आप किए होंगे, ठीक है। इसी बार कोड करके ना सर वो दूसरे नंबर पे कर दिया था मैंने। हाँ हाँ, आपने वहां भेजा है, हमारा टीम का ही वो नंबर है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है बिंदर जी, ठीक है, ठीक है, ओके। या क्या नाम है, दंतनी मयूर भाई, आपका सवाल है कि सर 5G नेटवर्क जरूर बताएंगे। और आईफोन, तो आईफोन का कोर्स अलग है, अगर आईफोन का कोर्स लेना है तो उसका प्राइस अलग है, ठीक है। ये एंड्रॉयड का पूरा है, ठीक है, मयूर जी, दंतानी मयूर। आशीष, अनीस, जी अनीस जी, कोई सवाल है आपका? अनीस, कोई क्वेश्चन है आपके? कैमरा ऑन कर लीजिए, आपको अनम्यूट हम किए हैं अनीस, आप अनम्यूट हो सकते हैं। हाँ सर। हाँ, दिखा सकते हैं, दिखाइए सेटअप। कैमरा नहीं है। हाँ। कैमरा ऊपर क्लिक करके मूव कर सकते हो। हाँ, ठीक है। ठीक है, यही आप, सब। हाँ हाँ सही है। एसएमडी थोड़ा सा पुराना अब हो रहा है, ले लीजिएगा बाद में दूसरा एसएमडी। हाँ सर, कौन सा लेना है आपकी आठ रिकमेंड सौ कर। संतावन DW+, अभी नहीं लीजिए, बाद में ले लीजिएगा, ठीक है। अभी पहले हाँ थोड़ा सर, सा कमा करके पैसा इकट्ठा कर लीजिए, उसके बाद। आपका डेमो वीडियो देख के ये कर रहा हूँ सर। हाँ हाँ, नहीं नहीं, ठीक है, प्रैक्टिस तो जरूरी है भाई, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। अनीश जी, अनीश जी आप कोर्स ले चुके हैं? हाँ हाँ, मैंने आपका वो ज्वाइन कर लिया। कब ये चलेगा रजिस्टर ना किया? सर? हाँ, अभी ये भी अभी। ये भी चलेगा, ये भी चलेगा। बाद में देखिए, आप एक DT17 ले लीजिएगा मल्टीमीटर, इन सबसे हाँ बेस्ट सर। मल्टीमीटर होता है। सर थोड़ा वो काम करने का टूल रिकमेंड कर दीजिएगा सर। काम करने वाले टूल्स का, और जैसे ट्विटर वगैरह ऐसा कुछ होता है ना। हम्म, हाँ, ऐसा ही। ठीक है, ठीक ठीक ठीक, ओके अनीस भाई, थैंक यू। थैंक यू। मन्नू चौरसिया अनम्यूट होना चाहते हैं तो हो सकते हैं भाई, मन्नू। या मन्नू चौरसिया, आप कुछ बात करना चाहें तो आप कर सकते हैं। मनु जी सर। चौरसिया, हाँ, कोई सवाल है तो आप, आपने चैट बॉक्स में लिखा है कि मेरा ऑलरेडी शॉप है, फोटोग्राफर हूँ और स्टूडियो चलाता हूँ, मैं अपने फोटो स्टूडियो मोबाइल रिपेयरिंग का काम बढ़ाना चाहता हूँ, मुझे मोबाइल रिपेयरिंग कुछ जानकारी नहीं है, मैं मोबाइल रिपेयरिंग सीखना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए, अगर आप के लिए, मनु जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी 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 सर, सुन पा रहा हूँ। तो देखिए, दो चीजें हो सकती है मनु भाई। सबसे पहला चीज की, अगर आप दूसरे के शॉप पे टाइम नहीं देना चाहते हैं तो कुछ ना कुछ तो मिनिमम टूल्स फिलहाल आपको खरीदना पड़ेगा, तभी ना आप हमसे सीखोगे, तो प्रैक्टिस करोगे आप। जी सर, वही इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ कि कुछ पार्ट हाँ, ऐसा बता हम खरीद सकें और उससे काम कर सकें। लिख लीजिए, फिलहाल आपको समझ लो कि अंडर 10,000 का सामान लेना है अभी शुरू में, ठीक है, 10,000 तक का। जैसे कि लिखना है तो आप लिख लो फटाफट, SMD है, ठीक है। सर मैसेज कर दीजिएगा, हम शॉप पे जाते समय खरीद लेंगे। चलो ठीक है, आप मुझे व्हाट्सअप मैसेज कर लो, मेरा नीचे नंबर है 8294314775, या फिर चैट बॉक्स में आप अपना नंबर डाल दो, चैट जी बॉक्स में। सर, नंबर डाल दिए हैं अपना। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए एवरीवन, तो आज की मीटिंग को यहीं पे क्लोज करते हैं। अभी भी किन्हीं को लगता है कि कोई मन में डाउट है, रजिस्टर होने में मन में कोई सवाल है, तो कोई बात नहीं है, ग्रुप में जो एडमिन है
आपके व्हाट्सएप जिस भी ग्रुप में आप हमारे साथ जुड़े हो वहां एडमिन को आप डायरेक्ट मैसेज कर लो, कॉल कर लो, आपको वो सारी चीजें समझा दी जाएगी। ओके, तो एवरीवन आज के लिए बस इतना ही, मीटिंग को रखते हैं, बाकी अब इस मीटिंग को हम क्लोज करते हैं। फिर आपके साथ हमारी मुलाकात कल होगी, सिर्फ क्वेश्चन आंसर में। कल कोई टॉपिक हम नहीं लेंगे, इस तरह से ही क्वेश्चन आंसर लेंगे। तब तक के लिए एवरीवन बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।